हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इलेक्शन के टॉपिक को हम लोग ए टू जेड पूरा का पूरा इस लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग है ना 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे, जिसमें 5 इजी भी रहेंगे, 5 मॉडरेट लेवल के, 5 टफ लेवल के सवाल भी रहेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको ए टू जेड पूरा का पूरा लेक्चर देखना है। देखिए, इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से एक सवाल पक्का है, आपका एक सवाल आपका प्री के अंदर में और मेंस के अंदर में दोनों जगह पे आपका पक्का है कि इलेक्शन से एक सवाल आने वाला है। ठीक है, पिछले अगर 2-3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो हर पेपर के अंदर में, हर शिफ्ट के अंदर में इससे सवाल आया है। अगर आप इलेक्शन के अंदर कर लेंगे ना, देखिए परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, परसेंटेज चैप्टर पूरा का पूरा, लेकिन उसमें से आपको पता है कि इलेक्शन से सवाल आने वाला है, तो क्यों ना हम सिर्फ इलेक्शन को ही पढ़ ले पाए सबसे पहले। अगर आपको वीक है ना, अगर आपका परसेंटेज टॉपिक भी, लेकिन अगर आपको कोई इलेक्शन आता है पूरा का पूरा, तो आप ये मान लीजिए 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो आपको इलेक्शन ए टू जेड ये पूरा लेक्चर देख लीजिए। आपको इलेक्शन में इसके बाद में कहीं भी कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ए टू जेड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम लोग 2024 के जो लेटेस्ट सवाल आए हैं वो भी करेंगे और पिछले जो भी अच्छे अच्छे सवाल रहे हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में जो भी होमवर्क दूं वो भी बताना है, और नेक्स्ट अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। जैसे कॉइन बचा हुआ है आपका, इंस्टॉलमेंट का कुछ टॉपिक हो जाएगा तो वो भी देख लीजिए। तो आपको जो भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर में, अगर आपके सवाल एलिगेशन में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं पिछले 3-4 टॉपिक अलग अलग चोर पुलिस और ये सब तो करवा ही चुका हूं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में। अगर आपको हिस्ट्री वगैरह के और अलग अलग जितने भी जीएस वगैरह के, आपके रीजनिंग के फ्री के नोट्स चाहिए आपको फ्री में, और सुदर्शना के पीडीएफ चाहिए फ्री डाउनलोड करने के लिए, जहां पे हो 100 जो है ना 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट आपके ना मैंने बताए हैं मैथ्स के, जिसमें क्या है कि सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो ये सब फ्री आपका ना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वो अपन उससे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो ये इलेक्शन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2025 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। कंप्लीट आपका है इलेक्शन बेस, आपके पूरे सवाल रहेंगे और 15 सवाल हम लोग करने वाले। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको पूरा कर देंगे इलेक्शन को। और प्री के अंदर में आपको 50 आउट ऑफ 50 लेके आने का टारगेट जो मैं शुरू में बता ही चुका हूं। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये टारगेट को लेके चल रहे हैं और एक एक चीज जो भी हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं वो इस टारगेट को लेके ही कर रहे हैं। और वेंस के अंदर में मेरे ऑलरेडी 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो जितना मैं बताऊं वो मोर देन सफिशियंट है जितना प्री और मेंस के अंदर में चाहिए। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज है, इलेक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन किसी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसको बेसिक अगर क्लियर नहीं है ना, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो मैं जो जो चीज इसके अंदर बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ ना, उस थ्योरी को पहले तो आप ना समझ लीजिए कि क्या थ्योरी बोल रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप ना 18 साल से तो ऊपर होंगे ही, देखिए आपने कभी वोट दिया होगा, वोट देते हैं तो मुझे बताओ कि जैसे कि मान लो कि ये पूरा पूरा गांव है, ठीक है, ये गांव है, यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, ये वोटिंग वाला बूथ है मान लो। ठीक है, इस गांव में मान लो कि 1 लाख जने हैं। ठीक है, 1 लाख जने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख जनों का नाम तो वोटर लिस्ट में होगा। ठीक है, अगर मान लो 18 साल से ज्यादा या फिर 21 साल जो भी बोलो, 18 साल से ज्यादा आपको वोट दे सकते हैं, तो 18 साल से ज्यादा मान लो, तो वोटर लिस्ट के अंदर में मान लो 18 साल से ज्यादा वाले 1 लाख जने हैं, तो आपका क्या वोटर लिस्ट के अंदर में 1 लाख जने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वोटिंग जिस दिन होगी, क्या मुझे ये बताओ कि जो वोटर लिस्ट के अंदर में जितने 1 लाख जनों का नाम है, किसका नाम है, वोटर लिस्ट के अंदर में 1 लाख जनों का नाम है, तो मुझे बताओ क्या सारे के सारे लोग वोट देने आएंगे? नहीं नहीं, हो सकता है कुछ लोग है ना कहीं पे बाहर कमाने गए हो सकता है उनका नाम तो यहाँ पे हो लेकिन कुछ कमाने गए हो, कुछ का आने का मन नहीं हो, कुछ बीमार हो, जो भी हो। कोई किसी के साथ में पार्टी करने गया होगा, किसी का बर्थडे होगा, तो वो बोलेगा अरे यार आज तो देना ही नहीं है वोट मेरे को। ठीक है, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ, तो वोटर लिस्ट के अंदर में क्या होगा, कुछ लोग जो होंगे वो वोट देंगे ही नहीं, वोट देंगे ही नहीं, तो कुछ लोग देंगे। तो आपको देखिए जो वोटर कास्टेड, ठीक है, वोट कास्टेड मतलब होता है कि जितने वोट दिया, ठीक है, वोट दिया, तो मान लो कि 1 लाख में से 10% ने ना वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90% ने वोट दिया। 90% कितना होगा, 90,000। ठीक है, 1 लाख का 90% 90,000, तो मतलब कि 90,000 जनों ने वोट दिया। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या 90,000 जनों ने वोट दिया तो सही, सबने सब सही दे दिया होगा? नहीं, हो सकता है कि किसी कोई मान लो कि बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं हो और पहली बार वोट देने जा रहा है और गलत बटन पे या फिर अच्छे से बटन नहीं दबाया, कुछ भी हो गया, अब वोट तो उसका लग गया लेकिन वो वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, या फिर मान लो डुप्लीकेट वोट दे दिया, 2 बार वोट दे दिया, कुछ भी ऐसे कुछ दिक्कत आ गई, तो कुछ कारणों से इनवैलिड हो गए। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, वोटर लिस्ट में जितने भी लोग होंगे 1 लाख जने, तो वो तो वोटर लिस्ट में पूरी की पूरी मैक्सिमम लोग हैं इतने ही दे सकते हैं। उसमें से क्या होगा, कुछ लोग देने नहीं आएंगे, तो ये तो हो गए वोट जितने पड़े हैं, वोट कास्ट हुए हैं। अब इसमें से भी क्या दिक्कत आएगा कि कुछ लोग इनवैलिड हो जाएंगे, कुछ आपके क्या हो गए, वोट इनवैलिड हो जाएंगे। मान लो कि आपके 20% वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। और यहां पे ये क्या है, 10% नॉट कास्टेड।
तो ये क्या होगा, कास्ट नहीं किया मतलब कि डाले नहीं गए वोट, ये डाले गए वोट है, ठीक है। अब ये 20% इनवैलिड हो गए, मतलब इनवैलिड को हिंदी में बोलते हैं अवैध, ठीक है, अवैध। तो 20% वोट अवैध हो गए। तो मुझे बताओ 90,000 का 20% क्या होता है, कितना होता है, 18,000, ठीक है, 9 दूना 18, तो 18,000 रुपए, 18,000 आपके जो लोग हैं वो वोट आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 90,000 में से 18,000 गए तो क्या कितना हो गया आपके पास में, 72,000। तो आपके पास में क्या हुआ है, 72,000 जो वोट बचे हुए हैं वो 72,000 क्या है, अब आपके 72,000 क्या है, वैलिड वोट्स, इसको बोलेंगे वैलिड वोट्स, और हिंदी में इनको बोलेंगे वैध मत, ठीक है। और वोट कास्टेड को बोलेंगे डाले गए मत, डाले गए मत, इसको बोलेंगे मतदाता सूची, ठीक है, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची मतलब टोटल वोट। तो मतदाता सूची में जैसे कि 1 लाख जने हैं, उसमें से 90,000 जनों ने वोट डाला, उसमें से 20% इनवैलिड हो गया, तो मतलब कि 72,000 जनों के ही वैलिड वोट जो काउंट होंगे। अब आपके जो हार और जीत का फैसला होगा ना, वो इनवैलिड वोट्स के ऊपर ही होगा। अब मान लो कि 2 जनों ने चुनाव लड़ा था, तो मुझे बताओ 72,000 के जो वैलिड वोट है, जो वैध मत है, उसी का तो विभाजन होगा इन दोनों के बीच में। मान लो कि एक ए जना है और एक बी जना है, मान लो कि ए विनर है, ठीक है, और ये क्या है, ये हारने वाला है, लूजर है, ठीक है, लूजर मान लो। तो ये आपका हारने वाला है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्यों विनर हो गया, तो अब विनर को मुझे एक बात बताओ, विनर को मान लो कि अभी बोला कि भाई कि विनर को वैलिड वोट्स का बोलेगा, विनर को वैलिड वोट्स का, विनर को वैलिड वोट्स का ना फिर आपका 60% मिला, मान लो बोलेगा विनर को वैलिड वोट्स का 60% मिला। अब यहां पे है ना 2 तरह की लैंग्वेज आती है, ध्यान रखना, 2 तरह की लैंग्वेज, बोलने के 2 तरीके के तरीके, बोलने के क्या तरीके, 2 तरीके। तो क्या होगा कि भाई बोलेगा कि विनर को वैलिड वोट्स का 60% मिला, तो हम लोग को इसका 60% निकालना है। दूसरा क्या बोल सकता है कि विनर को टोटल वोटर लिस्ट का 80% मिला, तो आपको फिर इसका निकालना है, या फिर जो भी आपको बोले, तो 80%, 70%, 60%, जो भी परसेंटेज बोलेगा वो इससे भी कंपेयर कर सकता है और वो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको गौर से है ना सवालों को पढ़ना है कि वो जो परसेंटेज बोल रहा है वो किसका बोल रहा है। अब बोलेगा कि विनर को वैलिड वोट्स का 60% मिला, तो मुझे बताओ 72,000 का 60%, 72,000 इंटू 60% बाई 100, तो हमारे कितना हो गया, 2 जीरो कट हो गए, और 6 दूनी 12 का 2, असल का 1, 7 42 और 43, तो 43,000 और 200। तो मतलब कि 43,000 और 200 जो हमारे पास में वोट है, 43,000 और 200 जो वोट है वो किसको मिले, वो हमारे पास में विनर को मतलब ए को मिले। और ये कितना है, ये हमारा 60% है, ठीक है, किसका, वैलिड वोट्स का। अब मुझे बताओ वैलिड वोट्स का 60% इससे मिला, तो वैलिड वोट्स का जो बचा हुआ 40% है वो किसे मिला, वो तो इसका हारने वाले को मिला। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब मुझे बताओ कि ए कितने परसेंटेज वोटों से जीता। ए 20% ए को ज्यादा मिला ना, 40% इसको मिला, तो 60% इसको मिला, तो इसको 20% ज्यादा मिला। तो 20% वैलिड वोट्स जितने होंगे उतने से ये वोट, ये कितना हुआ, ये जीता है। ए कितने से जीता, 20% ऑफ वैलिड वोट से जीता है, मतलब कि आपका 144, मतलब 14,400, ठीक है, 72,000 का 20% कितना हो गया, 14,400। तो 14,400 वोटों से इसने क्या किया है कि ए ने जीता है। और मुझे बताओ कि बी को, हारने वाले को कितना वोट मिला, 40% मिला, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 7 चौका 28, तो 28,800 वोट किसको मिला, बी को। तो कहने का मतलब 28,800 वोट बी को मिला, 43,200 वोट आपके ए को मिला। और ये दोनों कितने से जीता, ये ए कितने से जीता, ए जीता 14,400 वोट से। अंतर निकाल दोगे तो भी यही आएगा 14,400। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है पूरे इलेक्शन में, सिर्फ ये 3-4 लाइन ही है। आपको टर्म्स क्या क्या होगी, एक आपको मतदाता सूची काम आएगा, जो सबसे बड़ी सूची होगी, भाई ये इतने जन लोग गांव में वोट डाल सकते हैं, मतलब वोटर लिस्ट इतनी है। उसके बाद में उसमें से क्या होगा, कुछ लोग वोट देने नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो फिर होगा कि डाले गए मत, तो नहीं डाले गए मत को हटा दो, तो डाले गए मत ही हमारे काम के हैं। उसके बाद में क्या होगा, उसमें से भी कुछ ना इनवैलिड हो जाएंगे, तो इनवैलिड को फिर से हटा दो, तो बचे हुए वैलिड ही होंगे। अब वैलिड का वोट ही है ना हमारे असली में हमारे काम के हैं, बाकी सब फालतू वोट है, ठीक है। इन हमारे जो वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट को ही हम लोग है ना काम में लेंगे, जीतने और हारने वाले में, ठीक है। और जीतने और हारने वाले में हम लोग वैलिड वोट को देखेंगे, और जो भी हमारे ज्यादा वैलिड वोट जिसको मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, और जो कम वैलिड वोट होंगे तो वो हार जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सवाल है। अब देखिए जो मैं करवा रहा हूं ना, पॉज कर करके वीडियो को पॉज कर करके आप है ना इसको पूरा का पूरा देख लेना। अब देखो, देयर वर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% of the total votes and lost by the 5580 votes. Find the total votes. अब मुझे बताओ
देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गोट 41% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स। हमेशा क्या किया करो, जब भी इस सवालों को करना हो ना, तो सबसे पहले मान लो कि टोटल वोट्स कितने हैं, 100% है। 100% क्या है, टोटल वोट्स है। अब टोटल वोट्स 100% हो गए, वन गॉट 41%। अब मुझे बताओ 100% अगर टोटल वोट है, एक जने को तो 41% मिला, तो मुझे बताओ दूसरे जनों को कितना मिला, 41% ऑफ किसका, टोटल वोट्स का। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अब धीरे धीरे सवाल हार्ड बनेंगे ना, तो हमें पता नहीं रहेगा कि 41% किसका, 41% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब 100%, 100% का 41% कितना होता है, 41% ही होता है, तो 41% इसको मिला। तो मुझे बताओ दूसरे को कितना मिला होगा, दो ही जने तो है, तो दूसरे को हमारे पास मिला होगा 59%। अब क्या हुआ, एंड लॉस्ट बाई 5580। अब मुझे बताओ कि एक को 41% मिला, एक को 59% मिला, तो ये कितने से हारा, इसको 18% ज्यादा मिला ना, तो 18% से तो ये हार गया। तो अब ये बोल रहा है कि और वह इतने वोटों से हार गया 5580, तो हारा कितने से, हारा तो 18% से, और 18% की वैल्यू हम लोग को सवाल में दे रखी है कि भाई 5580 से हारा, तो इसका मतलब 18 की वैल्यू इतनी है। तो बोल रहा है कुल कितने वोट थे, कुल तो 100% थे, तो 18% की वैल्यू अगर इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 18 × 54 और 18 × 18 310। तो 100% हम लोग को निकालना है, क्योंकि टोटल वोट कितने, कुल वोट कितने, कुल तो 100% है, 100% की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो 100% हो जाएगा 310 और 2 जीरो और लग जाएगा, तो 00 31,000। समझ में आया, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से। ये पहला सवाल है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे इजी सवाल है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने 00 के ये चोचले है ना, ये 0 कितने जीरो है, मैं ना आगे से कभी भी मैं ऐसे सवालों में क्या करता हूँ, जीरो के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि जीरो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मेरा उत्तर 31 आए, अगर मेरा उत्तर 310 आए, 3100 आए, 31,000 आए, 31 लाख आए, लेकिन मेरे लिए तो ऑप्शन में यही लिखा हुआ है ना, तो मुझे इन सब से क्या ही लेना देना, मुझे तो सिर्फ 31 से मतलब है, आगे वाले से, बाकी कितने जीरो है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो के चक्कर में पढ़ते हो तो आप कुछ सेकंड्स वेस्ट करते हो, ठीक है। तो हम लोग को जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ नॉर्मल संख्याओं को सॉल्व करना है, जीरो होता रहेगा, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। जीरो से हमें क्या लेना देना, कितने ही जीरो हो, हमें नंबर से मतलब है आगे, ठीक है। तो आपको समय बचाने का तरीका बताया मैंने। आगे देखो, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, राजू, रवि एंड अशोक ने एक चुनाव लड़ा। अब क्या बोल रहा है, डाले गए 5% वोट अवैध थे, अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। तो जितने भी हमारे पास में पोल्ड, हमारे पास में वोट जितने डाले गए, उसका 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। राजू गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 30% किसको मिला, राजू को मिला। राजू को कितना मिला, 30% मिला। रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट्स, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, पहले मैंने मान लिया कि टोटल वोट्स कितने हैं, मान लिया कि टोटल वोट्स 100% है, हमेशा ना टोटल वोट्स को 100% मान लो, सवाल बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट, तो टोटल वोट का 30% ये मिल गया, तो रवि को 32% मिल गया। The winner got 5136 more votes than the person who received the least number of the votes. Find the total votes polled. अब देखो, सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा है, राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। तो पोल्ड वोट्स तो यही है, टोटल वोट्स जितने हैं वो सारे के सारे पोल, ये तो नहीं बोला ना तो कितने लोग नहीं आए वोट डालने, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब सब लोग आए हैं। तो 100% का 5% तो क्या हुए, इनवैलिड हो गए। इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड हो गए 5%। तो 5% इसका इनवैलिड हो गया, 5% 30% राजू को मिल गया, 32% इसको मिल गया। तो बताओ अशोक को कितना मिला, 30 और 30 60, 60 और 5 अच्छे 7, 67% तो इन तीन को मिला गया, चल गया, और 67 इसको चला गया, तो 33% हमारे पास अशोक के पास बचा, क्योंकि 100 में से 67 जाएगा तो हमारे पास में 33 बचेगा। तो अब मुझे बताओ क्या बोल रहा है, द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ द वोट। मुझे बताओ लीस्ट नंबर ऑफ द वोट किसको मिले, 30, 32 या 33, ये तो हो गया लीस्ट वाला। और ये वो क्या बोल रहा है, विनर गॉट, विनर कौन है इन दिनों में से, अशोक है। तो राजू को अशोक से ये बोल रहा है, तो अशोक को राजू से ये कितना बोल रहा है, 3% का वोट ज्यादा मिला, यही बोल रहा है ना। सबसे कम तो राजू को मिला और सबसे ज्यादा अशोक को मिला, तो विनर कौन है, अशोक, और सबसे लीस्ट नंबर किसका है, राजू का। तो ये बोल रहा है 5136 वोट अशोक को ज्यादा मिला, तो 3% की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 5136, तो 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 3, तो 17 51 12 36, तो 1712 हो गया। अब क्या बोल रहा है,
कुल वोट कितने होंगे, तो कुल वोट तो हमारे 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 171200, 171200। समझ में आया। ये हम लोग को इतना सोचना नहीं है कि यार ये जब 1712 आ जाए ना सीधा टिक करो, ठीक है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि 100 को आप 00 लगा रहे हो एग्जाम में, ऐसा लगाना नहीं है। हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ क्या बोला है 30% ऑफ टोटल वोट्स, इसलिए हमने 30% लिखा है। कभी कभी यहां लिखा रहेगा 30% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो फिर वैलिड ही देखना है, क्योंकि 5% तो इनवैलिड हो गए, तो फिर 95% वैलिड रहेंगे, तो फिर 95 का 30% लेना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। तो हमें 30% किसका बोला है, इसलिए हम लोग 100 का 30% बोला है तो 30 हो गया। लेकिन अगर बोलता 30% ऑफ वैलिड वोट्स, तो हम लोग फिर वैलिड वोट लेके फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास हो गया 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, 3 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, तो 3 जने काम मतलब कर रहे हैं, द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब ये 3 जने हैं, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स को मान लो मैंने 100% मान लिया, टोटल वोट्स को, ठीक है, टोटल वोट्स को मैंने क्या मान लिया 100%। अब क्या बोल रहा है, द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट का 20% कितना होगा, 20% ही होगा, 100 का 20%, 20%, while the difference between the votes of the winner and the first runner up, फर्स्ट रनर अप कौन होता है पता है ना, विनर होता है जो जीतता है, फर्स्ट रनर अप होता है जो उस विनर से हारता है, मतलब फाइनल में जो मैच हारता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट रनर अप। और सेकंड रनर अप कौन होता है, जो सेमीफाइनल के अंदर में जो जीतता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, मतलब मान लो इन दोनों के बीच फाइनल हुआ, तो ये तो विनर होता है, ये फर्स्ट रनर अप होता है, ठीक है। और सेकंड रनर अप क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है, उससे पहला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो इसको बोलते हैं विनर, इसको बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, इसको बोलते हैं सेकंड रनर अप, ठीक है। विनर को फर्स्ट रनर अप नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, हारने वाले को बोलते हैं, फाइनल हारने वाले को, ठीक है। जैसे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में मान लो मैच हुआ, फाइनल हुआ, तो फाइनल में मान लो मुंबई इंडियंस जीता तो ये तो हुआ विनर। लेकिन अगर सीएसके हार गया तो सीएसके हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रनर अप, ठीक है, फर्स्ट रनर अप, तो इसे होता है। अब चलो आगे, अब आगे क्या हुआ कि टोटल वोट्स हमारे पास में कितना हो गया 100%। अब बोल रहा है 20% ऑफ द टोटल वोट्स वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ द टोटल वोट्स। मतलब बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है, किसका, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारे पास में क्या हो गया 20% आ गया है टोटल वोट्स का, मतलब 20%। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है। ऑब्वियसली बात है ना कि भाई हमें तो इनवैलिड कहीं कुछ बोला ही नहीं कि भाई इनवैलिड है, इनवैलिड तो कहीं कुछ नहीं है, तो मतलब 100% सबके सब वैलिड ही है। तो 100% में से 20 इसको मिल गए, तो इन दोनों को तो 80% मिला होगा ना। तो मतलब इन दोनों को मिला के तो 80% मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का अंतर 20% है। तो मुझे बताओ फर्स्ट को कितना मिला होगा, जोड़ के आधा कर दो और घटा के आधा कर दो, ये तो पता ही है। तो 80 और 20 कितने हो गए 100, तो फर्स्ट को मिल जाएगा 50%। समझ गए ना, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ोगे और आधा करोगे तो क्या होगा 80 और 20 100 का हो गया 50। और सेकंड को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा अंतर का आधा, 80 में से 20 गया तो हो गया 60 का आधा हो गया 30, तो 30% मिल गया सेकंड को। तो 50% तो मिल गया फर्स्ट को और 30% मिल गया सेकंड को। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या हुआ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000, तो क्या बोल रहा है पहला रनर अप तो यही है क्योंकि ये तो विनर है, और ये फर्स्ट रनर अप है, ये सेकंड रनर अप है, ठीक ध्यान रखना। तो फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के बीच का जो है ना हमारे पास में वोट्स का अंतर कितना है 37,000, लेकिन 37,000 तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 10% इनका डिफरेंस है, लेकिन 10% की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है 37,000 दे रखी है सवाल में। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव्ड, विनर तो 50% रिसीव किया, विनर को तो 50% मिला, तो 10% अगर 37,000 है तो 50% क्या होगा 5 गुना होगा, 37,000 इंटू 5, तो हमारे पास में कितना हो गया 5 से 15 7 35 1,85,000, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1,85,000। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे चौथा सवाल, चौथा क्या बोल रहा है, इन एन असेंबली इलेक्शन, एक असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव के अंदर में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, किसका, एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स का 60%, ध्यान रखना टोटल वोट्स का नहीं वैलिड वोट्स का, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो मतलब मुझे बताओ 2% को तो इनवैलिड चले गए, तो बाकी बचे हुए जो 98% है वो वैलिड है।
इफ द टोटल नंबर, एक चीज ध्यान रखना, इलेक्शन के सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन काम करते जाओगे तो बहुत इजी होगा। आपको पूरे सवाल का बर्डन कभी नहीं लेना है, लाइन बाय लाइन करो, आप आराम से कर लोगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स is 1,50,000, total vote number of the voters is 1,50,000, then the find the number of the valid votes polled in the favor of the candidate। अब क्या बोल रहा है कि भाई 1,50,000 जने हैं जो कि हमारे टोटल वोटर लिस्ट है, बोल रहा है ना टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स कितने हैं, 1,50,000। अब मुझे बताओ इतने तो वोटर है, उसमें से 2% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो मुझे बताओ कि ये तो टोटल है, टोटल वोट्स, ठीक है। अब 2% अगर इनवैलिड हो गए, 2% अगर इनवैलिड हो गए तो मुझे बताओ 2% की वैल्यू कितनी होती है, 15 दूना 30, तो मतलब 1503 मतलब 3,000 हो गए ना। 2%, 1,50,000 का 2% कितना होता है, 1,50,000 का 1% तो होता है 1,500, 2 जीरो हटा दो तो 1,500, तो दुगुना कितना होगा 3,000। 3,000 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ये क्या है, इनवैलिड है। तो मुझे बताओ वैलिड वोट्स कितने होंगे, 1,50,000 में से 3,000 गया तो 1,47,000, तो 1,47,000 क्या है हमारे पास में, वैलिड वोट्स है। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की संख्या इतनी है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ, ये तो वैलिड वोट्स हो गए। लेकिन किसके पक्ष में, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब मुझे बताओ कुल वैध मत तो ये इतने ही है, यही है वैलिड वोट्स, कुल वैध मत, इसका 60% ही तो उसको मिला ना। क्या बोला, इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं, टोटल वैलिड वोट तो इतने हैं 1,47,000, इसी का तो 60% मिला। तो हमारे पास बस इसी का तो निकालना है, कितने कितने मिले हैं उसको वैलिड वोट, वैलिड वोट्स कितने मिले हैं इस कैंडिडेट को, इस कैंडिडेट को 60% मिले हैं, तो इसका 60% निकाल दो। 7 छंग 42 का 2, हसल का 4, 6 24 और 4 28, 28 का 8, असल का 2, 6 7 8, 8 82। अब देखो 8 मेरे को पास 882 आया, तो ये 882 आया। अब मुझे ये नहीं देखना है कि पीछे जीरो कितने हैं, सीधा टिक मारना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपका जीरो क्या है कि इसका जीरो का चक्कर में रहना ही नहीं कि कितने जीरो थे, क्या जीरो थे, हमें सिर्फ संख्याओं को मल्टीप्लाई किया और काम खत्म, बाकी जीरो को छोड़ो, गोली मारो सीधे जीरो को, ठीक है। 28,200। चलो आगे, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड। तो बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को क्या मिलता है, 42% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल वोट्स का 42% इसको मिलता है। बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट, मतलब कि एक ही उसका एक और ओपोनेंट है, मतलब 2 ही जनों के बीच चुनाव हो रहा है, तो बट डिफीट हो गया है बाय ओनली ओपोनेंट बाय ए मेजोरिटी ऑफ इतने वोट्स बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट्स। इन मतलब 1400 वोट इनवैलिड हो गए, इसके कारण से ये क्या हो गया कि वो फालतू का मतलब क्या हार गया है, 1400 इनवैलिड वोट। द परसेंटेज ऑफ द इनवैलिड वोट्स इज, अब देखना क्या होता है, बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग इसको, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% प्राप्त होता है। डाले गए वोटों का ध्यान रखना, किसका, डाले गए वोटों का, टोटल ऑफ द वोटर पोल्ड, तो मतलब कितने जनों ने वोट डाला है ना, इतने जनों ने वोट डाला है, तो उसका 42% क्या हो गया है, उसका 42% क्या हो गया है कि इसको एक कैंडिडेट को मिल गया है। अब सोचो कि मान लो 100% जने क्या थे, 100% क्या थे, 100% जने थे, वो थे हमारे पास में वोटर, टोटल वोट्स, ठीक है। टोटल वोट्स हमारे पास में कितने थे, 100% थे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे हमें टोटल वोट्स का कोई लेना देना ही नहीं है वैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वोट्स नहीं मान के 100% मान लेते हैं कि ये हमारे पास में 100% क्या है, डाले गए वोट, डाले गए वोट, मतलब वोट कास्टेड, डाले गए वोट। हमें ये नहीं बोला ना कितने जने नहीं देने आए, उससे क्या ही लेना देना है। 100% जनों ने मान लो वोट डाला है, पूरे जनों ने वोट डाला है, पूरे जनों ने वोट डाला है, तो पूरे जनों ने वोट डाला है ना, तो उसमें से 1400 जने तो वोट हमारे पास इनवैलिड हो गए। 1400 जनों ने क्या किया, ये तो इनवैलिड हो गए। तो 100% माइनस 1400, 100% माइनस 1400 है, ध्यान रखना, 100 माइनस 1400 नहीं है, ध्यान रख लेना, कैलकुलेशन एरर मत कर देना, 100 माइनस 1400 करके माइनस 1300 मत कर देना, ये परसेंटेज में है और ये वैल्यू है, ध्यान रखना, बहुत अंतर है इन दोनों में। तो मैंने 100% मान लिया कि भाई वोट डाले हैं 100%, ठीक है। एक भी जना ऐसा नहीं है कि जो देने नहीं आया वो वोट देने नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब उन्होंने देने आए हैं और सबके सब डाल दिए हैं, तो 100% जनों ने वोट डाल दिया, जिसमें से 1400 जनों इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास में ये क्या है, ये वैलिड वोट्स है, ये हमारे पास वैलिड वोट्स है। अब क्या बोल रहा है, 1400 जो है हमारे पास क्या, 1400 अवैध मतों के कारण वह एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों से बहुमत से हार गया। अब मुझे बताओ, ये तो वैलिड हुए, अब वैलिड ही तो हमारे पास में ए और बी के पास जाएगा। मान लो ये विनर है ए और ये लूजर है बी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी है विनर और लूजर 2 जने हैं ए और बी, तो बोल रहा है एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% प्राप्त होता है। डाले गए वोट कितना है,
100%, इसका 42% कितना होता है, 42% ही होता है, 100 का 42 मतलब 42, तो इसको तो मिला 42%, किसका, डाले गए वोटों का, इसका 42% तो यही होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो मुझे बताओ दूसरे को कितना मिला होगा। देखो 100% माइनस 1400 तो हमारे पास में वैलिड वोट्स है, उसमें से ए को 42% मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, बी को इसमें से घटा दो, तो 100%, तो बी को कितना मिलेगा, 100% माइनस 1400, इसमें से घटा दो 42% को, यही है ना, टोटल इतने ही तो वोट वैलिड है, इस वैलिड में से 42% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला, इस टोटल में से ये घटा दो, तो 100% में से 42% गया, तो हमारे पास हो गया 58% माइनस 1400, तो इसको मिल गया 58% माइनस 1400, 58% माइनस 1400। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या बोल रहा है, 3080 मतों से बहुमत से हार जाता है, कौन हार जाता है, ये हार जाता है, ये हार जाता है, ये हार जाता है, इसका मतलब अगर ये हार जाता है तो ये जीत जाता है, मतलब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है ना, तो इसमें से ये घटाओगे तो 3080 आएगा, तो मतलब 58% माइनस 1400 माइनस 42% बराबर हमारे पास में क्या हो गया, 3080, ठीक है, क्योंकि इस यही तो हारा है ना, हार का अंतर क्या है, यही तो अंतर है हार का, ठीक है, इन दोनों के गैप ये तो अंतर है, तो 52 में से 58 में से 42% गया, तो कितना हो गया 16%, 16% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 3000 और 4000, 4480, यही हो गया ना, 16% की वैल्यू हो जाएगी 4480। अब क्या बोल रहा है, अवैध मतों का प्रतिशत कितना है, मुझे बताओ अवैध मत है कितने, अवैध मत तो 1400 है, तो 1400 वोट्स जो है, 1400 वोट्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज पूछ रहा है, मुझे बताओ। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि पहले तो निकालो कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स में से 1400 का कितना परसेंटेज होता है, ऐसे निकालो, नहीं तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या लगाओ कि 4480 जो वोट्स है, 4480 जो वोट्स हैं वो 16% के बराबर में है, ठीक है, तो एक वोट किसके बराबर में होगा, 16% बटा 4480 के, तो मुझे बताओ 1400 वोट कितना के बराबर होगा, क्योंकि 1400 ही तो हमें निकालना है, कितना परसेंटेज हुआ, 1400 होगा 16% बटा 4480 इंटू 1400, यही होगा कि नहीं होगा, इंटू 1400 यही होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको काट देते हैं सीधा सीधा, 7 से काटे तो 7 दूनी 14, या फिर ये कह दो 7 से काट दे, 7 छंग 42, 13 7 चौक 28, 2 16, 16 चौक 64, 4 4 50 20, तो हो गया 5%, तो 5% हमारे पास में क्या हो गए, 5% हमारे पास में क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास में अवैध मतों का प्रतिशत। तो आराम से समझ में आया, 100% लोगों ने वोट डाले हैं, उसमें से 1400 जनों के वोट इनवैलिड हो गए, तो हटा दिया हमने, तो ये हमारे पास वैलिड वोट हो गए। इस वैलिड में से ए को 42% मिला, तो बी को 58% माइनस 1400 मिलेगा। ध्यान रखना, ये मत कर देना कि 42% इसको मिला तो 58% इसको मिला, नहीं नहीं नहीं, वो किस केस में होता, वो होता अगर बोलता कि भाई वैलिड वोट्स का 42% ए को मिला है, तो फिर बचा हुआ 58% इसको मिलता, लेकिन ये बोल रहा है 42% टोटल वोल्ड वोट्स का, मतलब इसका 42%, इसका 42%, तो 42% ही होता है, तो टोटल वोट्स तो मतलब हमारे पास वैलिड वोट्स तो इतने ही थे, इसी का ही तो डिवीजन होगा जीत और हार के अंदर में। अवैध मत थोड़ी गिने जाते हैं जीत और हार के अंदर में, वैलिड वोट्स ही गिने जाते हैं, तो वैलिड वोट्स का 40 मतलब वैलिड वोट्स गिने जाते हैं। अगर 100 का 42% इसको मिल चुका है, तो टोटल तो यही थे, इसमें से ये घटा दो, तो ये इसके हार को वाले को मतलब हारने वाले जीतने वाले को मिल गया, इन दोनों का अंतर ले लिया, तो ये आया, और इसकी वैल्यू ये सब करके फिर हमने कैलकुलेशन कर ली। छठा सवाल, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 जनों ने पार्टिसिपेट किया, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, तो वैलिड कितने हो गए 80%, एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल, winner gets 70% of the valid votes and won by the 9600, find the total number of the voters। अब देखना 100% हमारे पास में टोटल वोट्स थे, 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो मतलब 80% हमारे पास में वैलिड वोट्स है। अब हम लोग ना बार बार लिखेंगे नहीं वैलिड इनवैलिड, अब आदत लगाओ, ये टोटल है, ये इनवैलिड है, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। तो 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब वैलिड हमारा 80% हो गया, एंड द विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट, किसका किसका 70% ऑफ द वैलिड वोट, किसका 70% ऑफ द वैलिड वोट, तो इसका 70% हमारे पास में, किसका 80% का 70% हमारे पास में इसको मिला। फाइंड द एंड वॉन बाई दिस, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स। अब मुझे बताओ 80% का 70% अगर इसको मिला है तो कितना मिला, 80 का 70% कितना होता है 8 7 56, तो 56% इसको मिला।
80% का 70% कितना होता है? 80% का 70% कितना होता है? 8 7 56, तो 56% इसको मिला है। तो मुझे बताओ वैलिड वोट्स का 56%, मतलब वैलिड वोट्स का 70%, मतलब कि टोटल 56% इसको मिल चुका है। तो इसको कितना मिला? 80 में से 56 घटा दो तो 10 में से 6 गया 4, फिर बचा 1, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 24। तो हमारे पास में क्या हो गया? 24% इसको मिल गया, 24% इसको मिल गया। तो मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है? 96 मतों से विजय हुआ। तो विजय कितने से हुआ? ये विजय तो इतने, जो इतने भी परसेंटेज मत है तो इतने विजय मतों से तो विजयी हुआ। 24 दूना 48 और फिर बचा 8 और 4 12 32। तो 32% मतों से ये कितना हुआ? ये जीत हुई है 32%। तो 32% की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 9600। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल तो 100% है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 32 अगर इतना है तो हमारे 32 तिया हमारे पास में ये होता है 300, ठीक है, छिन्नू होता है ना। तो 1% की वैल्यू हो गई 300, तो 100% की वैल्यू हो गई हमारे पास में 30000, ये हो गई। तो ये हो गया हमारे पास 30000। अब देखो मैंने ये भी आपको बता दिया है। दूसरा ना, आप थोड़े से अलग तरीके से सोचने का ट्राई कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, अलग अलग लोगों के मन में ना अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन आती है और उनको लगता है कि अरे यार ये कैसे कर दिया। तो 100% ये हो गया। अब मान लो कि ये तो टोटल वोट्स थे, 80% लोगों ने क्या किया है? 80% लोगों ने किया है कि ये वैलिड है, ये वैलिड वोट्स है, ठीक है, ये वैलिड वोट्स है। अब बोल रहा है, ध्यान रखना, अब बोल रहा है, बहुत अच्छे से समझना, 70% लोगों ने क्या किया है? 70% ऑफ किसका? 70 वैध मतों का 70% मतलब इसको मिला है ए को। तो मान लो कि मैं इसको ना 80% का 70%, ध्यान रखना मैं इसी को थोड़ी देर के लिए ना पूरा मान लेता हूँ 100%, थोड़ी देर के लिए इसको मैं 100% मान लेता हूँ। तो मान लो इसको 70% इसको मिला तो इसको तो 30% मिला होगा। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 40%। तो 40% की वैल्यू तो हम लोग को दे रखी है 9600। ध्यान रखना दोनों मेथड अलग अलग है, मैं इसको थोड़ी देर 100 मान रहा हूँ 9600। तो वो तो बताओ 40% अगर 9600 है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? वो तो बताओ 40 हो जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हो गया 2400 हो गया हमारे पास में इसका। 40% तो हो गया 2400, 2400 ही हुआ ना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 10%, सॉरी 10% की वैल्यू हो गई 2400, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 24000, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब 40% अगर 9600 है तो 100% हमारे पास में गए 24000। लेकिन ये 100% मतलब ये 100 नहीं है, ये 100 है। मतलब कि हमने क्या किया? वैलिड वोट्स को ही थोड़ी देर 100% मान लिया, तो 100% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स हमारे पास में आ गए इतने, वैलिड वोट्स हमारे पास इतने आ गए। लेकिन आपको पता है कि वैलिड वोट्स तो 80% ही थे। तो मतलब अगर ये जो है ना असली में ये जो 24000 है ना, ये 80% की वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू हमारे पास में 24000 हुई, ठीक है। तो हमारे पास ये 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये 100% की होगी। 100% बराबर हो जाएगा 24 8 3 24, तो 8 3 24 तो 3000, और 3000 को 100 से गुणा करोगे 3000। तो कहने का मतलब है कि ये जो दिख रहा है ना, ये कितने जीरो है ये चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम कैसे भी कर सकते हैं, हम अगर इसको 100% माने तो भी कर सकते हैं और इसको 100% माने तो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान के भी कर सकते हो, इसको मान के भी कर सकते हो। इसको मैंने 56 और 24 कर दिया, इसी के कंपेयर में कर लिया, तो हमारे इसे हो गया। तो दोनों मैंने मेथड बता दिए हैं, आपको जिस तरीके से सूट बैठे वो कर सकते हो आप इसको। नहीं तो इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर वो भी बताना तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आप सीधे सीधे क्या करो, वो वैलिड वोट्स को ही 100% मान लो, सीधे सीधे वैलिड वोट्स को ही 100% मान लो, ये टोटल वोट को नहीं। मैं सीधा सीधा 100% किसको मान रहा हूँ? वैलिड वोट्स का। मैं ये सब आपके दिमाग खोलने के लिए कर रहा हूँ, बाकी करने में क्या है, ये तो कर लिया। वैलिड वोट्स को 100% मैंने मान लिया। अब आपको पता है कि 70% अगर इसको मिला वैलिड वोट्स का 70% इसको मिला, तो वैलिड वोट्स का 30% इसको मिला होगा, और ये होगा 40%। तो 40% की वैल्यू हमारे पास में 9600 दे रखी है, ठीक है। तो 10% की वैल्यू हमारे पास में 2400 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू हमारे पास में 24000 हो जाएगी। जो भी हमारे पास 24000 ही बैठ रहा है ना, हाँ 24 के आगे 00 लगा देना, दो जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ ये 100% क्या है? ये 100% तो वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स आया, लेकिन हम लोग को तो टोटल वोट्स चाहिए। लेकिन टोटल वोट्स क्या थे? 80% थे हमारे पास में, मतलब 80% ही तो वैलिड वोट्स थे। तो मुझे बताओ ये तो वैल्यू 80% ऑफ वैलिड वोट है ना, 80% ऑफ 80% ऑफ टोटल वोट, ये वैल्यू किसकी है? 80% ऑफ टोटल वोट की है, ठीक है। तो ये जो 80% हो गया, तो 100% कितना हो गया? 100% ऑफ टोटल वोट, मतलब टोटल वोट टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 80 2,40,000 बटा 80 × 100। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, तो भी हमारे पास में 30000 आ जाएगा। जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना, ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा जीरो हो गए तो भी चिंता मत करना, ठीक है। कितना भी जीरो हमें उससे लेना देना नहीं है। तो हमारे पास हो गया ये आंसर। तो मैंने 2-3 तरीके से बता दिया है, आपको हर तरीके से कैलकुलेशन करनी बता दी है। आगे चलते हैं।
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के इलेक्शन के क्या हुआ, 10% ऑफ द टोटल वोटर्स इन ए टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर टोटल वोटर्स इन ए टाउन did not cast their vote. Furthermore, 15% of the votes polled were declared invalid. 15% को क्या कर दिया गया, invalid कर दिया गया। The winning candidate got 58% of the valid votes. 58% उसका किसी का winning candidate को, and the won by majority of the 4896 votes. ठीक है, the number of the valid votes was। अब देखो इसको है ना करने के ना मैं एक आपको ना सीरीज मेथड भी बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर आप सीरीज मेथड, नहीं तो फिर तो हम लोग कर ही सकते हैं, ये वाला मेथड भी अच्छा ही है, सीरीज भी बताऊंगा मैं, कुछ किसी सवाल में सीरीज भी करके बता दूंगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द टोटल वोट्स इन टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो मान लो 100% जो टोटल वोट्स थे उसमें से 10% ने वोट नहीं कास्ट किया, तो इसका मतलब 90% ने कास्ट किया। ये कास्टेड वोट है, ध्यान रखना, ये कास्टेड है, ये टोटल वोट्स है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। फर्दरमोर 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड, किसका, जितना पोल्ड हुआ ना उसका 15%, ठीक है, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड कर दिया गया। तो मतलब 90% का 15% हम लोग को कितना कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया। अब क्या बोला, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 58% विनिंग कैंडिडेट को मिला, एंड वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ द 4896 वोट्स, द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स वाज। अब देखना, मेरी बात को बहुत 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 अच्छे से समझने का ट्राई करना। वैलिड वोट्स कितना था ये देखना। तो अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है 58% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 4896। ये तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, इतना तो हम लोग को करना भी नहीं है। क्यों, देखो आपको समझने का ट्राई करना। ये बोल रहा है 58% ऑफ द वैलिड वोट्स, मान लो कि वैलिड वोट, समझना बहुत, मान लो कि वैलिड वोट्स हमारे पास 100% है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, वैलिड वोट से निकालना, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, ध्यान रखना। वैलिड वोट्स हमारे पास 100% है, उसमें से वैलिड वोट्स का 58% हमारे पास में क्या हुआ, वैलिड वोट्स का 58% मिला। 58% ऑफ द वैलिड वोट्स हमारे पास जीतने वाले कैंडिडेट को मिला। तो मुझे बताओ 42% तो मिला होगा ना इसको, हारने वाले को। 58% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 42% मिला होगा वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स को मैंने 100% मान लिया है। अब क्या होगा, एंड वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 4896। तो जीता कितने से, जीता तो 16% से है, और 16% की वैल्यू तो हम लोग को दे रखी है 4896, और हम लोग को क्या बोला, द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स वाज। वैलिड वोट तो 100% थे, तो 16% अगर 4896 है तो 100% कितना होगा, बस इतना ही निकालना है। ये जो ऊपर वाली से नंबर लिखा है ना, 10% नहीं डाला, 15% अवैध हो गया, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है हम लोग को। क्यों, इससे क्या लेना देना है हम लोग को, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग को टोटल थोड़ी पूछा है। टोटल अगर पूछता वोट ना तो ये सब काम आते, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ वैलिड वोट पूछा, और वैलिड वोट के ही हम लोग को लास्ट का ये डाटा भी वैलिड वोट के ऊपर ही दिया है, तो हमारा तो काम बहुत आसानी से बन गया। तो 16% की वैल्यू इतनी हो गई, 16×3 = 16×96, ठीक है। तो ये हमारे पास में 100, मतलब 1% की वैल्यू इतनी आ गई, 100% की वैल्यू आगे 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, ये जीरो का चक्कर में तो पढ़ना नहीं है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 36,000। तो 16% अगर 4896 है तो 100% हो गया 36,000, तो 36,000 हमारे पास में आंसर हो गया वैलिड वोट्स। आगे, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 3% ने कास्ट नहीं किया उनका वोट, ठीक है, एंड 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 5% को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 51% एंड वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ इतना वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब देखना, बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करना। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब कि जो नहीं कास्ट किया ना उसका परसेंटेज निकालना, मतलब 3% निकालना है। तो मुझे बताओ, किसी भी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन तो बटा में होने से रही ना, किसी भी वोटर लिस्ट का पॉपुलेशन या वोटर लिस्ट मान लो, तो वोटर लिस्ट का 3% निकालोगे, तो ये तो बटा में है नहीं, तो 3% मतलब 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा आंसर, तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, तो 5 और 5 10, तो ये हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं, तो ये तो हट गया। 7 5 12 13 14 15, 5 4 9, 4 5 4 9 2 3। तो मैं कहने का मतलब एक ऑप्शन हमारा यहीं से कट गया है, बाकी सबके सब 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपका मैं ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, दिमाग खुलेगा कि आपको क्या करना है, मल्टीपल वगैरह भी देखते रहना है। आगे क्या बोला, 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। The winning candidate got 54% of the valid votes and won by the majority of the 11058 votes. Find the number of the voters who did not cast their vote. अब समझने का ट्राई करना। अब हमारे पास में मान लो कि हमारे पास में 100% हमारे पास में टोटल वोट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं,
टोटल वोट्स मान लो कि कितने जन है, मान लो एक्स है, एक्स हमारे पास मान लो टोटल वोट्स हैं, टोटल जितने भी जन मतदाता सूची में है उनमें से 3% ने वोट नहीं डाला। अब मैं ये सीरीज मेथड बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये सीरीज मेथड बता रहा हूं। सीरीज मेथड से भी सवालों को कर सकते हो, नहीं तो वो चार्ट बना बना के कर रहे थे तो वैसे भी कर सकते हो। 3% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब डाला कितने ने, 97% ने वोट डाला, 97% ने वोट डाला। तो कहने का मतलब एक्स तो हमारे पास टोटल जने थे मतदाता सूची के अंदर में, उसमें से 97% ने वोट डाला। ठीक है, अब जो डाले गए, ये तो डाले गए वोट है ना, ये डाले गए वोट है, इस डाले गए वोट का 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 3% ने वोट नहीं डाला, 3% ने डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब कि जो पोल किए गए वोट्स है ना उसका 5%, यहां हिंदी में क्या लिखा है, 5% वोट, 5% यहां हिंदी में और आना चाहिए, 5% डाले गए मत, 5% डाले गए मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो कहने का मतलब 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो मतलब ये तो पोल हुए, 97% ही तो डाले गए हैं, इसका 5%, इसका 5% अगर हमारे पास में अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो वैध कितने हो गए, वैध तो 95% हो गया। 95%, 5% होता है हमारे पास में 1/20, तो 20 में से एक अवैध घोषित कर दिया गया, तो 19 हमारे पास बचा, तो इसका मतलब 19/20 फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 95% की, 19/20 हो जाएगी ना, 19/20 हमारे पास में क्या हो गया, वैध मत। तो ये हमारे पास में अब क्या हुई, ये हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स है, ये हमारे देखो ये तो हो गए हमारे पास में मतदाता सूची में वोट, 97/100 जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों हो गए कास्टेड वोट। अब जैसे ही मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा तीनों हो गया वैलिड वोट्स। अब क्या बोल रहा है, उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और वह इतने मतों से विजयी हो गया। अब सोचो कि किसी को वैलिड वोट्स का 54% मिला है, किसी को वैलिड वोट्स का 54% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट्स का कितना मिला होगा, 46% मिला होगा कि नहीं मिला होगा, और वो जीता कितने से होगा। ये सब वैलिड वोट्स के ऊपर बात हो रही है, ध्यान रखना, वैलिड वोट्स के ऊपर, क्योंकि हार और जीत के फैसले वैलिड वोट्स पे होते हैं और यहाँ पे वैलिड वोट के परसेंटेज दिए हुए हैं। वैलिड वोट्स का 54% इसको मिला, तो वैलिड वोट्स का 46% हारने वाले को मिला होगा, और जीता कितने से होगा, जीता हमारे पास में 8% से होगा, वैलिड वोट्स के 8% से जीता होगा। तो मुझे बताओ वैलिड वोट्स का 8% जो है वो ही तो 11,058 है, और यही तो वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स टोटल ये है, इसका 8% मतलब कि 8/100, 8/100 को मैं ना थोड़ा इजीली अगर आपको लिखना हो तो मैं थोड़ा इसको वैसे भी लिख सकते हैं। 8% मतलब कि हमारे पास में 1/25 होता है 4%, तो 8% हो जाएगा 2/25। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 2/25 जो इसका है वही तो हमारे पास 11,058 है। इतना समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया ये चीज़। अब समझ लो ये चीज़, 2 से ये मैंने काटा तो ये 10 बार गया, इतना तो समझ में आ गया। 19 से मैं ये काट देता हूँ 19। तो अब एक और चीज़ समझ लेना, अगर आपको इसको यहाँ से आके डिजिटल सम भी लगाना हो ना तो भी आप लगा सकते हो। 5 7 5 12 13 14 15, 5 1 6 5 4 9, और कितना है, और हमारे पास 5 और 6 7 और 4 11 और 12, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आके डिजिटल सम भी लगाना हो तो लगा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन तो करनी ही है। तो 19 से हमारे पास क्या होगा, 95, ठीक है। तो हमारे पास में हो गया हमारे पास 15, 153, 152, सॉरी 152, और उसके बाद में हो गया 52 3, 19 दूना 38, 582। ठीक है, तो ये हमारे हो गया 582। अब इससे अगर मैं काटूंगा, ये इससे अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार गया, 7 6 42 और 6 3 18। ठीक है, 7 6 42, ये 6 बार जा रहा है। 97 का 6 बार पहाड़ा बोलोगे तो 582 बार जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, कितना बचा, और कहीं पे कुछ बचा हुआ है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 25 छक्के 150। ठीक है, तो ये आ गया 150, और ये हमारे पास में 3 जीरो और बचे हुए, तो 3 जीरो और आ गया। लेकिन अब समझना ये चीज, ये तो एक्स आया, और एक्स हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हम लोगों ने माना है एक्स, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो जिन्हें वोट नहीं मिला, जिन्होंने वोट नहीं डाला, सॉरी जिन्होंने वोट नहीं डाला। नहीं डाला तो 3% नहीं डाला ना, 3% नहीं तो नहीं डाला, तो इसका 3% निकाल दो। तो इसका 3% क्या होगा, 3% ऑफ एक्स, 3% ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 15 3 45, तो 45। और जैसे ही 45 दिखे तो टिक करो, 0 0 के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, हो गया, चलो आगे, 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे करते हैं। 3 कैंडिडेट्स पी क्यू एंड आर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। P गॉट 35% मोर वोट्स देन द Q। ठीक है, तो अब मान लो कि P
क्या बोल रहा है 30% मोर 35% मोर वोट देन द क्यू एंड आर गॉट 15% मोर वोट्स देन द क्यू, पी ओवरटेक्स आर बाय द इतने वोट इफ 90% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड और इलीगल वोट्स वर कास्ट। ठीक है, 90% ने हमारे पास में वोट किया है। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितने जन आएंगे। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 100% हमारे पास में जो हमारे पास टोटल वोट्स थे, 100% टोटल वोट्स थे, ठीक है, उसका क्या हुआ 10% हम लोगों ने क्या किया, इनवैलिड हो गए। 10% क्या इनवैलिड नहीं, सॉरी 10% ने क्या किया, वोट ही नहीं डाला। 90% वोटर वोटेड मतलब 10% नहीं दिए, तो मतलब 90% मतलब ये 90% क्या हो गए, ये कास्टेड वोट्स है। लेकिन अब बोल रहा है कास्टेड के बाद में इनवैलिड कोई भी वोट नहीं था और इलीगल भी कोई नहीं था, मतलब 90% पूरे के पूरे हमारे पास में वैलिड वोट्स ही है। तो यही हमारे पास में वैलिड वोट्स भी हो गए, कास्टेड बोलो चाहे वैलिड बोलो, यहां तो बराबर ही हो गया। तो वैलिड वोट्स यही है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि P गॉट 35% मोर वोट्स देन Q। अब मुझे बताओ, जो लोग वोट दिए ही नहीं, जो लोग वोट दिए ही नहीं उसका तो कोई सेंस ही नहीं ना, उनके वोट तो काउंट ही नहीं होंगे, दिए ही नहीं तो फिर वोट ही नहीं डाले तो उसके काउंट कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या बोल रहा है, P गॉट 35% मोर वोट्स। तो ये जो 35% मोर वोट्स, तो थोड़ी देर इसको मैं एक साइड में रख देता हूं, बात है ना पूरे के पूरे वैलिड वोट्स के ऊपर ही हो रही है। ये क्या बोल रहा है, अब यहां पे कोई 3 जने हैं P, Q और R। बोल रहा है P गॉट 35% मोर वोट्स देन द Q। Q से 35% P को ज्यादा मिला, तो मतलब मान लो कि Q को 100 मिला, मान लिया मैंने 100 मिला, तो P को 135 मिला होगा क्योंकि 35% ज्यादा मिला है। ठीक है, इसको क्या मिला होगा, 35% ज्यादा मिला तो 135 मिला होगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड R गॉट 15% मोर वोट्स देन द Q। Q से R को 15% मोर वोट्स मिला, मतलब 115 मिला। P ओवरटुक R, P ओवरटुक R बाई 2412 वोट्स। तो 2412 वोट से P ने R को किया, लेकिन ये मैं थोड़ी देर काट देता हूं, ये तो रेशियो से, क्योंकि इतना रेशियो में ले रहे हैं। तो 5 से काटेंगे तो हम लोग क्या होगा, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 23 पंजे 115 हो जाएगा, और इस 7 बचा 35 है तो हमारे पास भी हो जाएगा 27। तो 27 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास में 135 हो जाएगा। तो हमारे पास 27, 20 और 23 का हमारे पास में रेशियो आ गया। ये हमारे पास में इस रेशियो में इन लोगों को वोट मिले हैं, इस रेशियो में इन लोगों को वोट मिले हैं। और वोट कितने थे, वो तो 90% ऑफ टोटल वैलिड वोट थे। तो इसी 90% को हम लोगों ने 27, 20 और 23 के रेशियो में इन लोगों को मिले हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, P ओवरटुक R बाई इतना। P ने R को कितने से ओवरटुक किया, ये तो 4 से ही ओवरटुक किया। तो 4 की वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 2412। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चुक 24, और ये हो जाएगा 4 3 12, 603। 1 की वैल्यू 603 हो जाएगी। इफ, अब क्या बोल रहा है, इफ 90% ये है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो कहने का मतलब इसकी हम लोग को निकालना है, हमारी वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसको निकालने से पहले लोग टोटल निकाल देते हैं कि भाई PQR का टोटल सम कितना होगा। 1 की वैल्यू अगर 603 है तो 20 और 20 40 और 50 60, 60 और 70, तो हमारे पास में 70 हो गया ना। टोटल रेशियो कितने हो गए, टोटल वोट्स कितने हैं PQR के पास, 20 और 20 40 और 50 60 70, तो 60 और 1 70, 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 603 इंटू 70। तो कहने का मतलब ये जो 603 इंटू 70 है ना, ये PQR को टोटल वोट्स मिले हैं। और PQR को टोटल वोट्स कौन से मिले हैं, यही तो मिले हैं जो वैलिड वोट्स है। तो मतलब 90% जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी 603 इंटू 70। यही तो है, क्योंकि ये 70 की वैल्यू इतनी है ना, तो ये हमारे पास में यही तो है जो 90% है, यही तो टोटल वोट्स है। तो टोटल वोट्स की वैल्यू हमारे पास, टोटल वोट्स मतलब कि यही तो वैलिड वोट्स है। वैलिड वोट्स ही तो इन लोग को मिले हैं PQR को, इन जो दिए ही नहीं, जो कहने मतलब कास्टेड वोट्स ही तो मिले हैं इन लोग को। और जो लोग दिए ही नहीं वो तो यहाँ पे काउंट ही कैसे होंगे, नहीं होंगे। तो ये सब के सब क्या है, ये तो वैलिड वोट्स ही है। तो 90% की वैल्यू 603 इंटू 70 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 603 इंटू 70 बटा 90 इंटू 100, यही हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 और 3 9, 9 से ये काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 चंगा 54, 6 9 7 63, 7 7 गुण 55 9, हसल का 4 7 42 और 4 46, 46900, 46900। ये हमारे पास में आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। 10 सवाल करते हैं हम लोग आगे। अब अरे यार, हिंदी के ऊपर में ये आ गया है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना। इतना इंटेलिजेंट हो ना आप, हो, मेरे को पता है हो। जब अन्य 3 उम्मीदवार का अनुपात यहाँ का ही देख लेना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लेना। ये यहाँ पे ये अनुपात वाला ये लिखा हुआ है, बाकी सब हिंदी वाला पढ़ सकते हो। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट्स थे, एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। बोल रहा है कि 4 कैंडिडेट थे, उसमें से 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब 20% ने कास्ट नहीं किया।
तो कहने का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, 80% नहीं कास्ट किया है, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट, कास्टेड वोट्स का 30% क्या हो गया कि इसको मिला, मैं 30% इसको मिला। द अदर 3 कैंडिडेट रिसीव्ड रिमेनिंग कास्टेड वोट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ द 1:2:3। रिमेनिंग, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड पे गौर करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इफ द विनर, ये क्या है, CGL 2024 प्री का सवाल है ये, ठीक है। आगे, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकेंड हाईएस्ट वोट देन द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स वाच। अब समझना बहुत अच्छे से, धीरे धीरे स्टेप से करेंगे। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। तो 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 100% टोटल वोट है, उसमें से 80% ने क्या किया, कास्ट किया, तो यही हमारे पास कास्टेड वोट्स आ गया। अब क्या बोल रहा है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड इतना, और ये हमारे पास ये तो बोला ही नहीं ना कि भाई इनवैलिड कितने हो गए, तो मतलब इनवैलिड कुछ नहीं हुआ है, इनवैलिड हमारे हुए ही नहीं है, सबके सब वैलिड वोट है, तो यही कास्टेड वैलिड भी बन जाएगा। कास्टेड बोलो वैलिड बोलो, इस सवाल में सेम है। लेकिन एक चीज समझना, दिक्कत क्या होगा, दिक्कत होगा, अब बोल रहा है 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स हमारे पास में ए को मिले, मतलब पहले वाले को मिले हैं, तो इसका 30% निकालना तो बहुत आसान होगा। इसका 30%, 80% का 30% क्या होगा, 24%, 24%। अब बचा हुआ कितना होगा, 80 में से 24 गया तो हमारे पास में बच जाएगा 60, और ये हो जाएगा 56, ठीक है, 56%। लेकिन 56 का फिर से हमारे पास क्या बोल रहा है, रिमेनिंग का 1 2 3, रिमेनिंग का 1 2 3 हमारे पास इस प्रोपोर्शन में ये बोल रहा है ना कि भाई कि रिमेनिंग अब जितने भी बचे उसका हमारे 1 2 3 में बांटा है, तो हमारे पास इसका फिर 1 2 3 निकालना तो हार्ड हो जाएगा। तो एक क्यों ना हम लोग ये काम करें कि मैं कास्टेड को थोड़ी देर 100% मान लेता हूं, फिर हम लोग टोटल को हम लोग अलग से कर देंगे, कास्टेड को थोड़ी देर 100 मान लेता हूं। क्यों, क्या करते हैं, क्योंकि आगे हमारे परसेंटेज पे परसेंटेज अंदर घुसता जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कास्टेड वोट्स को थोड़ी देर 100% मान लेते हैं, ठीक है। कर तो किसी से भी सकते हो, ध्यान रखना, बस कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करनी है वो हमारा मेन चीज है। तो 100% कास्टेड वोट मैंने क्या मान लिया कि कास्टेड वोट्स कितने हैं, 100% है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 80% रजिस्टर्ड वोटर ले, जो कि हमारे पास में कितने, जो किसके बराबर में है, जो रजिस्टर्ड वोटर जितने भी है ना, जो मतलब टोटल वोट्स है ना, टोटल वोट्स का 80%। तो ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल वोट्स के 80% के बराबर है, इतना जरूर याद रखना। टोटल वोट्स के 80% के बराबर जो भी वैल्यू आती है उसको मैंने मान लिया 100%, कास्टेड वोट्स मान लिया। अब क्या होगा, वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। अब मेरे लिए इजी हो गया ना, अब 100 का 30% निकालना 30% ही है, तो कास्टेड वोट्स का ही तो 30% मिला एक को, तो एक को तो मिल गया इतना। अब बचे हुए 3 जने और है, बचे हुए 3 जने और हैं, उनको 1:2:3 में मिला है, लेकिन किसका, अदर 3 कैंडिडेट रिसीव्ड रिमेनिंग कास्टेड वोट। रिमेनिंग कितने हो गए, 100 में से 30 इसको बचे, तो बचे कितने, 70% ना। तो ये तो मिला एक जने को, फर्स्ट को इतना, फर्स्ट मतलब पहला नंबर नहीं बोल रहा हूं, एक जना, ठीक है, ए मान लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड छोड़ो, तो ए को इतना मिला, ए को मिला इतना। लेकिन मान लो बी सी डी ये जो 3 जने हैं, इनको किस रेशियो में मिला, 1:2:3 के अंदर में 70 का, क्योंकि हमारा रिमेनिंग का, तो बी सी और डी इनको क्या मिला, 1:2:3। अब मुझे बताओ 70% को 1:2:3 में काट के देखो, तो 70% का मुझे बताओ 1:2:3 कितना होगा, टोटल कितने हो गए, 3 4 5 और 6, तो 70% का मतलब 6 की वैल्यू 70%, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 इंटू 70%, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/6 इंटू 70%, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/6 इंटू 70%। यही होगा कि नहीं होगा, 70% का 3 टुकड़ों में मैंने विभाजित कर दिया, 1 2 3, इतना तो बांटना आता होगा भाई। 70% को 1:2:3 में बांटना कैसे होगा, 1/3 4 5 और 6, 1/6 इंटू 70, 2/6 इंटू 70 और 3/6 इंटू 70, इतना तो समझ में आ गया। तो ये मैंने किया, लेकिन अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट। सेकंड हाईएस्ट वोट से विनर को इतना ज्यादा मिला, तो हम लोग विनर और सेकंड हाईएस्ट निकाल देते हैं, बाकी की जरूरत क्यों है। एक को तो 30 मिला और बीसीडी निकालना है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 35, तो ये तो हो गया 35%। तो कहने का मतलब डी को तो मिल गया 35%। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, 1/3, 70/3 कितना होता है, लगभग कितना होता है, हम लोग को सेकंड तक पहुंचना है। ये इसको 35 मिला, इसको 30 मिला, तो इसको देख लेते हैं कितना मिल रहा है। 70/3 हो जाएगा हमारे पास में, 3 दूना 6, तो ये तो 20 के ऊपर में, मतलब 30 से तो नीचे ही आ रहा है ना। तो कहने का मतलब फर्स्ट तो आया ये, विनर कौन हुआ, विनर तो डी हुआ, लेकिन सेकंड मतलब नंबर पे कौन आया, दूसरे सबसे अधिक मत, दूसरा सबसे अधिक मतलब ये सेकंड,
तो फर्स्ट तो आया हमारे पास में ये हमारे पास डी, और सेकंड आया हमारे पास में ए। तो फर्स्ट और सेकंड से ही हम लोग को मतलब है, बाकी ये हम लोग को कैलकुलेशन से कोई जरूरत नहीं है, बी और सी को कितना मिला हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो बस इससे आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2.12% मोर वोट्स देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट। सेकंड हाईएस्ट वोट से कितना ज्यादा मिला, 30 से 35 मिला, तो ये 5% ज्यादा मिला। तो 5% की वैल्यू दे रखी है 2512, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर वाज, रजिस्टर्ड वोटर मतलब टोटल वोट्स ये निकालने हम लोग को, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले तो ये निकलेगा 100%, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 100% के में से 30 इसको मिला, 70 इसको मिला, 70 में से भी ये तोड़ दिया हमने तो ये मिला। तो 5% अगर इतना है तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा, 20 ये 20 गुना ही तो है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, इंटू 20 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 दूना 50 और ये 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50,240। तो 50,240 हमारे पास में इसकी वैल्यू है। लेकिन ये 100% क्या, किसका, ये 100% है कास्टेड वोट। कास्टेड वोट हमारे पास में आ गए इतने, लेकिन ये कास्टेड वोट की वैल्यू किसके बराबर में है, कास्टेड वोट की वैल्यू किसके बराबर में है, कास्टेड वोट की वैल्यू है टोटल वोट्स के 80% के बराबर में। तो टोटल वोट का 80% हमारे पास में है 50,240। तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स हो जाएगा 50,240 बटा 80 इंटू 100, ठीक है, बस हो गया। तो 100 ये काटेंगे तो 20 चौका 80, और ये हो जाएगा 20 चौक, या फिर 8 से काट देते हैं सीधा सीधा ऊपर वाले से, 8 छंग 48, ये 6 के साथ यहाँ पे आया 8 छंग 48 2, और 8 दूना 16, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 62800, तो ये हो गया 62800। तो टोटल वोट्स कितने आ गए 62800। तो आपको ये चीज समझ में आई ना कि 5% जो ये आया, ये 5% किसका है, कास्टेड वोट्स का है। तो 100% ये जो आया है, ये 100% ये रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, ये रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, ध्यान रखना। 50,240 भी ऑप्शन में है, यहां पे आके गलत कर दोगे अगर आप इसको टिक करोगे तो, इतना सब करने के बाद में ये गलत कर दोगे। हमें रजिस्टर्ड वोटर पूछा है, तो हम लोग को कास्टेड वोट आया है। ये कास्टेड वोट निकालने के बाद में हम लोग को टोटल वोट्स निकालना पड़ेगा, और टोटल वोट्स हमारे पास में आ जाएगा ये 50,240 बटा 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 62800। समझ में आ गया, ये आ गया आंसर। चलो आगे 11वां हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी। अब यहां से अच्छे अच्छे सवाल भी है, 15 सवाल हम लोग करेंगे और 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी, 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर डिड नॉट वोट। 10% एलिजिबल वोटर क्या किए, वोट डाले ही नहीं। आउट ऑफ दोज हु वोटेड, 45% ऑफ द वोट्स voted A, 35% voted for B, and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the voters polled for C were deemed valid if A4882 more valid votes than B did. How many valid votes did C received? देखो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अब हम लोग एक स्टेप में करने का सॉल्व करते हैं, ठीक है, करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग करना आराम से कर लेंगे इस सवाल को। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी, 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर डिड नॉट वोट। तो 10% ने वोट नहीं किया तो 90% ने वोट किया, तो 100% मान लो टोटल है, ठीक है। उसमें से 90% ने वोट किया, इतना समझ में आ गया, 90% ने वोट किया। आउट ऑफ दोज हु वोटेड जितना ने वोट किए उसका 45% voted for A, 45% voted for A, 35% voted for B and the remaining 20% voted for C, ठीक है। तो अब समझो मेरी बात को अच्छे से, तो 90% ना, मैं थोड़ी देर क्या करता हूं, अब इस सब का मेरे को 45% 35% ये सब निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छा क्या करता हूं, मैं इसी को थोड़ी देर के लिए 100% मान लेता हूं ना, ताकि मेरे लिए काम मामला ईजी हो जाएगा। मैं काम करता हूं, डाले गए मत, ये क्या बोल रहा है, बी वैलिडेटेड डीम्ड इनवैलिड, ठीक है। डाले गए मत को मैं थोड़ी देर के लिए 100% मार देता हूँ, ठीक है, डाले गए मत का, ताकि मेरे लिए 45%, 35% और 20% निकालना इजी हो, नहीं तो मेरे लिए तो हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हो गया, 100% डाले गए मत हैं, तो उसमें से 45% तो ए को मिला, ए को और बी को और सी को, 3 को मिल रहा है। तो 45% तो मिला ए को, वो 45% वोटेड फॉर ए, ठीक है, 45% वोटेड फॉर ए, किसमें से, आउट ऑफ दोज हु वोटेड, जितनों ने वोट किया उसमें से, मतलब डाले गए वोट, जितनों ने जब वोट डाला है ना उसका 45%। तो हमारे पास में ए 35% वोटेड फॉर बी, 35% वोटेड फॉर बी,
एंड द रिमेनिंग 20% वोटेड फॉर सी। रिमेनिंग 20% ही हुआ ना, 40 30 70 और 80 हो गया, तो 20% ही बचा हुआ है, तो 20% ने किसके किया, सी को। 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। अब इतने तो डाले गए वोट थे, उसमें से ए को जितने भी मिले हैं उसका 30% इनवैलिड हो गया है। ए को तो 45% मिला था, इसका 30% इनवैलिड हो गया, मतलब 45% का 30% कितना होता है, 45 का 30% हमारा इनवैलिड हो गया, लेकिन हमारे पास वैलिड कितना हो गया, वैलिड तो 70% हुआ होगा। यही बोल देता ना, हम लोग को तो वैलिड से मतलब है, इनवैलिड से क्या ही लेना देना है। तो 45% का 70% हमारे पास में वैलिड हो गया, तो 45 का 70% कितना हो गया, 7 × 35 का 5, असल का 3, 7 × 28 29 30 31, 31.5। ठीक है, तो 31.5% ही हमारे पास में कितने हो गए, ये वैलिड वोट्स हैं। अब ये कितने आ रहे हैं, ये वैलिड वोट्स हैं 31.5%। ए का 31 मतलब ए को 45% मिला था ना, उसमें से कुछ तो इनवैलिड हो गया, तो कहने का मतलब डाले गए मत का 31.5% जो ए को मिला हुआ है वो वैलिड है। अब समझो आगे, while all ये क्या बोल रहा है, 20% of the votes polled for B later deemed invalid, तो 20% को इनवैलिड कर दिया गया, तो मतलब 80% को वैलिड कर दिया गया। 35 का 80%, 35% का 80%, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 40, 8 × 24, तो 8 × 40 का 100, 4 8 × 24 4 28, तो 28%। तो 28% हमारे पास में कितने हो गए, बी को जितने भी वोट मिले हैं, बी को जितने भी वोट मिले हैं उसमें से अगर मैंने को 20% वोट इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड हो गए, तो 35 का 80% हमने निकाल दिया, तो हमारे पास 28% आया, तो वैलिड वोट कितने हो गए, 28%। आगे क्या बोला, while all the voter polled for C were deemed valid, तो 20% मिला, तो ये सारे के सारे वैलिड है, तो ये सारे के सारे वैलिड हो गए। अब क्या बोल रहा है, while all the voter polled for C were valid if A for 882 more valid votes, मतलब A को कितना है, 882 वैलिड वोट्स ज्यादा मिले हैं बी के कंपेयर में, तो बी के कंपेयर में ए को इतने वोट ज्यादा मिले हैं वैलिड के, और ये सब तो वैलिड के ही बात कर रही है, ये सब क्या है, ये वैलिड तो है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, तो ए को बी से कितना वैलिड वोट ज्यादा मिला है, 3.5%, 3.5% ही तो ज्यादा मिला है। लेकिन ये 3.5% किसका है, ध्यान रखने ना, डाले गए मत का है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज किसके ले रहे हैं, 100% के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हैं ना, तो 3.5% की वैल्यू हमारे पास में हो गई 882, 3.5% की वैल्यू हमारे पास में हो गई 882, तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग को निकालना क्या है, हाउ मेनी वैलिड वोटर्स डिड सी रिसीव्ड, और सी का तो हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ये निकाल ही क्यों रहे हैं, 100% क्यों निकालना है, हम लोग को तो वैलिड वोट्स सी कितने को, सी को वैलिड वोट कितने मिले यही निकालना ना, और सी को वैलिड वोट्स मिले कितने हैं, सी को वैलिड वोट्स कितने मिले हैं, सी को वैलिड वोट्स तो 20% मिले हैं, तो यही तो वैल्यू निकालनी है, तो 35% की वैल्यू, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 882/3.5, और 3.5 को थोड़ी देर के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, 3.5 को थोड़ी देर के लिए मैं 7/2 लिख सकता हूँ ना, 3.5 को ही तो 7/2 लिखते हैं, तो 7/2 को इधर में भेजूंगा तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, बात तो वही है ना, 7/2, 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू, तो मेरा 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की वैल्यू हो जाएगी 882/7 × 2 × 20, बस इतना सही सोल्व करना है, 7 से काट दो तो ये हो जाएगा 170, या फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्या होगा, इजी होगा, नहीं तो लिखने में भी दिक्कत हो रही है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 170, पीछे बचा 1 7 दूनी 14, 4 7 42 इंटू 2, 126 इंटू 2 हो जाएगा 252। तो अब मुझे ये बात बताओ 20% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें तो 20% से मतलब है, 20% की वैल्यू हो जाएगी 126 दूना 252, 252 इंटू 2, 252 इंटू 2 0, तो 20% हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का 1, 2 दूनी 4 5, 505 5040, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है, समझ में आया या नहीं है, डाले गए मत को मैंने 100% मान लिया, तो ये जो पहली वाली लाइन थी ना 10% एलिजिबल वाले नहीं किए वोट, उससे कोई लेने देने नहीं, हम लोग अगर 90% लेके सॉल्व करते ना तो भी आंसर आता, लेकिन हार्ड हो जाता, क्योंकि 90% का फिर से हम लोग 45% लेते, 90 का 45%, ये कैलकुलेशन फालतू बढ़ गई ना, इससे अच्छा मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है ना, हम लोग 100 मान लेते हैं डाले गए मत कोई, तो 100% हो गया, 100% का 45%, 35%, 20%, फिर हम लोगों ने इसका वैलिड निकाल दिया, और वैलिड का हम लोगों को बोला 3.5% ज़्यादा वैलिड वोट्स मिले हैं ए को बी के कंपेयर में, तो 3.5% की वैल्यू 82 हो गई, 882 हो गई, और इसके एक की वैल्यू इतनी आ गई, और 20% हम लोग को पूछा है वैलिड वोट्स का, सी कितने, सी को वैलिड वोट्स कितने मिले, सी को 20% वैलिड वोट मिले, तो 20 की वैल्यू निकाल दी 5040, अंडरस्टूड। 12वां सवाल, ये
पिछले कई सालों का बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। एसएससी सीजीएल 9 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी प्री की, शिफ्ट 1 का सवाल है। और शिफ्ट 1 का सवाल मतलब समझते हो, ये 9 तारीख की है। ये पहला दिन का जो पेपर था ना सीजीएल का, ये उसके अंदर में आया था। बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल तो क्या ही है, लेकिन ये है कि कम से कम अच्छा ही है पिछले कई सालों से। तो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के इलेक्शन के बीच में, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। तो क्या बोल रहा है कि y% ने वोट नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ, चलो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोटर cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in the favor of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the votes, valid votes, was cast was declared elected by 2484 votes. If the number of the people eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of the y? बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। एक बात बताओ, लिखने का तरीका समझते हैं। एक बात बताओ, अगर बोले कि भाई कि 20% वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मान लो बोला कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मान लो ऐसा कुछ बोला है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? मान लो टोटल वोट्स x है, उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, तो बताओ कितने ने डाला? 80% ने डाला ना, तो 80% ने वोट डाला, तो x का 80% निकाल रहे हैं। लेकिन x का 80% आया कैसे? थोड़ा स्टेप्स को लिखने का ट्राई करो। x का 80% कैसे आया? x का 80% तो ऐसे आया ना, 1 - 20 बटा 100, 1 - 20 बटा 100, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो x इंटू 100 में से 20 गए तो 80/100, तो इसी को तो 80% लिखना बोलते हैं। x का 80% कितना हो गया? x का 80%, इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं ना, x का 80%। तो x का 80% तो परसेंट हटा के नीचे 100 आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी का हम लोग बोले कि भाई कि 20% वोट नहीं डाला, तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का, ये फॉर्मेट होता है लिखने का। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे 20% नहीं बोल के हम लोग को संख्या बोल दी कि y% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। डिड नॉट वोट मतलब डिड नॉट कास्ट देयर वोट, y%। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग यही तो लिखेंगे कि इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट द वोट। तो मान लो कि टोटल वोट, अगर वोटर मतलब लिस्ट में वोटर लिस्ट x की है, उसमें से y% ने वोट नहीं दिया, तो y% ने वोट नहीं दिया मतलब 1 - y/100, ऐसे ही लिखेंगे ना। क्योंकि देखो 20% वोट नहीं डालता है तो हम लोग लिखते हैं 1 - 20/100, तभी तो 80/100 आता है। ये मैं क्यों बताया हूं? क्योंकि नंबर के साथ हम लोग को फील हो जाता है, लेकिन y के साथ फील होना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 - y/100। तो 1 - y/100, क्योंकि 1 - 20/100 किए थे, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग 1 - y/100 भी करेंगे। अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मुझे बताओ कि टोटल मान लो कि कितने जने थे? मान लो कि वोटर, मान लो कि मैं बोल देता हूँ टोटल वोट्स है ना, x नहीं मान के v मान लेते हैं, नहीं तो x, ये x लिखना आसान होता है तो x मान लेते हैं। मान लो कि पूरी वोटर लिस्ट में x जने हैं, ठीक है, x जने हैं, उसमें से y% ने मतदान नहीं किया। तो मुझे बताओ कितनों ने किया? x का y% ने नहीं किया, मतलब 1 - y/100 लिख सकते हैं। और इसी को मैं थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूं, तो क्या लिख सकते हैं? 100 - y/100, ये भी तो लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया, बात तो वही है। तो कहने का मतलब टोटल वोट्स वोटर x जने थे, उसमें से 1 माइनस मतलब 100 - y/100, इतने ही जनों ने वोट किया है, ठीक है। आगे क्या बोला? 10% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो कहने मतलब इतने जनों ने तो हमारे पास में वोट्स कास्टेड है, क्योंकि ये तो टोटल वोट्स है, उसमें से इतने जनों ने, ये दोनों मिला के हमारे पास टोटल कास्टेड वोट है। और कास्टेड वोट का 10% ने हमारे पास में इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए? कास्टेड वोट का 90% वैलिड हो गया, 9/10, ठीक है। While all the valid votes were casted in the favor of either of the two candidate, मतलब कि जो भी वैलिड वोट होते हैं ना, वो दो ही कैंडिडेट के बीच में बांटे जाते हैं, ठीक है, दो ही जनों का तो चुनाव हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का जिस बंदे को 59.375% मिला है, किसका? वैलिड वोट्स का 59.375% मिला है, was declared elected by 2484 वोट्स। लेकिन मुझे बताओ वो इलेक्टेड इतने से हुआ, तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा? अगर 59.375 इसको मिला है, तो 100 में से माइनस कर दो 59.375, तो हमारे पास कितने हो जाएगा? 40.625। 40.625 हमारे पास में मतलब किसको मिला? ये हारने वाले को मिला, मतलब ये जीतने वाले को मिला और ये हारने वाले को मिला। इतना समझ में आ गया?
अब ये कितने वोटों से जीता, 2484 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब ये इसको कितना ज्यादा वोट मिले हैं, 2484 वोट ज्यादा मिले हैं। लेकिन ये कितना परसेंटेज ज्यादा है, ये कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो परसेंटेज में अगर हम लोग को वैल्यू लिखनी होगी तो निकाल के देख लो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 6 गया, तो हमारे पास 4 और 3 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 18, तो 18.75%, तो हमारे पास हो गया 18.75% हम लोग के पास में कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास जीतने की। कितनों से जीता है, वैलिड वोट्स का ध्यान रखना, ये सारे परसेंटेज किसके ऊपर में है, वैलिड वोट्स, क्योंकि 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो ये सब वैलिड वोट्स के परसेंटेज है। तो 18.75% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो ये हमारे पास क्या था, एक्स टोटल वोट था, और ये हमारे पास में कास्टेड नहीं, y% ने कास्ट नहीं किया था, तो इतने जनों ने कास्ट किया था, और इतने जनों के हमारे पास में ये वैलिड वोट्स थे, यही तो थे। 10% हमारे पास में इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, 99/10, ये तो ये हो गए हमारे पास में वैलिड वोट्स। ये वैलिड वोट्स का ही तो 18.75% है, तो 18.75% किसका, परसेंट मतलब 100 आ जाएगा नीचे, तो 18.75% ही जो हमारे पास में वैलिड वोट्स का है, उसी की तो वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, कितनी, उसी की तो वैल्यू हम लोग को दे रखी है। और इसका थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा दूर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मिटाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं कि भाई कि वैलिड वोट्स है, उसमें से 59.375 हमारे पास इसको मिला, तो इसको मिला 14.625, तो हम लोग इसका ये कितनों से जीता है, ये हमारे पास बना है 18.75% से। तो 18.75% जो हमारे पास में वैलिड वोट्स का 18.75%, इसकी वैल्यू तो हम लोग को दे रखी है 2484। किस किस को ये समझ नहीं आया, ये कमेंट में आप मुझे बता देना, लेकिन कमेंट में क्यों बताना है मैं वापस समझा देता हूँ। टोटल वोट्स इतने थे, उसमें से y% ने वोट नहीं डाले हैं, तो 100 - y/100 ने डाले हैं, ये तो डाले गए मत हो गए दोनों मिला के, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, 9/10, तो ये सब तीनों मिला के कितना आ गया, ये हो गया वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स का ही तो 18.75, ये वैलिड वोट्स का ही तो 18.75 हम लोग के पास 2.2484 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और y आपके चरणों में, ठीक है। तो ये हो गया y आपके चरणों में। कैसे आएगा, जब आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, तो पॉइंट हटाओ, 0 0 लगाओ, ठीक है। अब हमारे पास में ये हमारे पास 0 0 काटने का कुछ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बैठ रहा है, तो अब हम लोग काटते हैं 25 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 25 से काटना स्टार्ट करते हैं, तो 25 से काटोगे, 25 7 175, 12 25 पंजे 125, ये होगा ना, 25 7 175, 12 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 400। 25 से और काट दो, 25 से 75, ये हो जाएगा हमारे पास में 25 8 2 17 16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3/16, और ये हो जाएगा 8 12 4 16 17 18 कटेगा, ये तो 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 5 9 4 54 3, ये हो जाएगा 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 9 3 27, 9 2 2 92 हो गया ना, 92, या और भी कुछ है, 9 3 27 3 दूनी 6 92। और कहाँ पे कितना है, कहीं कुछ और 0 0 बचा हुआ है क्या, देखो 18.75, 9 से काटे, ये हमारे पास बन गया 25 से काटेगा, 25 चौका 100, 0 0 25 25 का 25, और ये हो जाएगा 15, 25 का 150, सही है। ये हमारे पास हो गया 25 75 ही बचता है, 25 से काटते तो 25 7 175, और ये हमारे पास 12 25 5 125, सही है। और 25 से 75, ये भी सही है। और ये हमारा 9 से काटा तो ये हमारा 9 से काटा 9 दूनी 18, 6 9 7 63 63, 5 9 4 54, सही है। और ये 3 से काटेंगे तो हमारे पास गया 9 27, और ये जगह 3 दूनी 6, ठीक है, 92 92। अब हमारे पास क्या क्या बचा, हम लोग को निकालना क्या है, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है, तो हम लोग के पास में अच्छा, मैं भी सोचा ये 16 एक्स्ट्रा क्यों पड़ा हुआ है, एक और लाइन लिखा हुआ है ना, इफ द नंबर ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000, हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है ना हम लोग को 16,000 में। अभी बोलूँ यार ये 16 के बीच में गड़बड़ कर रहा है, यहां गड़बड़ नहीं कर रहा है, चलो ये 16,000 दे रखा है, ठीक है, ये 16,000 दे रखा है ना भाई। टोटल वोट्स कितने हैं, 16,000 है, तो अब हमारे पास में 16,000 है, तो हम लोग क्या हुआ, ये 3 0 से 3 0 तो हमारा कट गया, 16 से ये 16 भी कट गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या क्या बचा, 100 माइनस y बराबर 92, ये बचा, तो y की वैल्यू आ गया 8, तो 8 हमारे पास में आ गई y की वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सवाल को पूरा पढ़ लेना है। लास्ट में हम लोग को 16,000 इसकी वैल्यू भी दे रखी है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे।
13वां सवाल समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में आप क्या करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। इलेक्शन को कम से कम आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा इसको वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं, कि ऐसा नहीं कि इजी सवाल, हलवा हलवा सवाल। 13, 14, 15 3 सवाल और है, 3 सवाल मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में आपको करना है आगे के जितने भी आपके 2 सवाल जो होमवर्क है। इन एन इलेक्शन बिटवीन द 2 कैंडिडेट्स पी रिसीव्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। पी को कितना मिला? वैलिड वोट्स का 42% मिला है। क्यू won by 45360 votes. 20% of the people did not cast their vote. If 10% of the vote cast were found invalid, what is the total number of the votes registered in the poll booth? बहुत इजी है। मान लो कि रजिस्टर्ड वोटर, टोटल तुम्हारा रजिस्टर्ड वोटर है x, उसमें से क्या हो रहा, उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या होता है, जैसे ही रजिस्टर्ड वोटर होता है उसमें से कुछ लोग नहीं देते हैं वोट, यही होता है ना सबसे पहले। तो कितने जनों ने नहीं दिया? 10% ऑफ द वोटर कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। ये बोला 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% ने कास्ट नहीं किया, तो कास्ट कितनों ने किया? कास्ट तो हमारे पास में 80% ने किया, और 80% मतलब 4/5, तो 4/5 ने कास्ट किया है। अब क्या बोल रहा है? 10% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, तो 10% इनवैलिड हो गए, तो 9/10 वैलिड हो गए, ठीक है। ये सीरीज का मेथड है, 9/10 वैलिड हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ठीक है, 9/10 वैलिड हो गए। अब क्या बोल रहा है? P received 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ये हमारे पास में क्या हो गए? वैलिड वोट्स आ गए, ठीक है। ये क्या है? वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स का 42% तो P को मिला। P को कितना मिला? 42% किसका? वैलिड वोट्स का। ये वैलिड वोट्स के ऊपर में बात हो रही है, ध्यान रखना। तो वैलिड वोट्स का 42% P को मिला है, तो Q वॉन बाई इतना, तो Q को कितना मिला होगा? Q को वैलिड वोट्स का 58% मिला होगा, और ये कितने से जीता होगा? ये 16% से जीता होगा। और वैलिड वोट्स का 16%, वैलिड वोट्स का 16% ही तो, वैलिड वोट्स का 16% ही तो 45360 है, इतने से ही तो जीता है। 45360 वैलिड वोट्स का ही तो 16% से जीत रहा है, और जीतने वाले की वैल्यू 45360 दे रखी है। बस हलवा हो गया ये तो। और रजिस्टर्ड वोटर कितना है? x है, और वही उसकी वैल्यू निकालनी है। कर लो, बहुत आसानी से। कैसे करोगे? 9 से काट देते हैं पहले, 9 45, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। अब ध्यान रखना कि कुछ लोग काटते कैसे, 9 से काटेंगे 9 45 हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, 9 4 0 5 0 4 0। डिवाइड में बड़ी गड़बड़ होती है। एक जन ने मेरे को बहुत अच्छे से पूछा था, सर ये 0 कहाँ से आ गया बीच में, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9 से ये ऐसे होता है, ध्यान रखना। ये बहुत मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये होता है, ठीक है। आपको भी कभी फील करोगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आपके साथ एक जल्दबाजी में गलती होती है कि नहीं होती? 9 45 हो जाएगा, 9 चौक 36 ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 9 का 5 बार गया तो 9 45 होगा, फिर 0 आएगा, फिर ये 3 उतारते हैं ना तो नहीं जा रहा है ना, फिर 0 लगाते हैं, फिर 6 उतारते हैं तो 9 चौक 36 आता है, ऐसे होता है डिवाइड, ठीक है। ये मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि यहाँ एरर होते हैं, ये 0 लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे, 9 चौक 45, 9 चौक 36 ये हो गया। अब करते हैं ये 16 से काटे, 16 से काट देते हैं, 16 48, पीछे बचा 2, तो और 16 का 16, 16 5 80, ये हो गया। यही है 315। और कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो देखो 16 16 48 2 16 8 16 5 80, सही है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4 का गुणा कर दो। नहीं तो एक काम और कर दो, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 5 का मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको 4/5 लिखते हैं ना, इसको 80/8/10 ही लिख देते हैं। इससे क्या होगा, सिर्फ 8 का डिवाइड करना रहेगा, बाकी 8 का डिवाइड करना रहेगा, बाकी तो कुछ करना ही नहीं रहेगा, बाकी सब तो 0 0 पड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं 315, बाकी जितने भी 0 है 1 2 3 4/8 कर देते हैं, ठीक है। ये 0 के चक्कर में नहीं पढ़ना है वैसे तो अब क्या करो, 8 3 24, पीछे बचा आपके पास में 6 और 1 7, 8 9 72, 8 9 72, यही हो ना, 8 3 24, 24 6 और 1 7, 8 9 72, 3 और 3 0 हो गया, 8 3 24 हो गया, तो 393। ये भाई साहब ये तो पूरा 3 डिजिट तक आ रहा है, 393, ठीक है। 8 3 24 और 25 26, ये क्या 8 9 3, 8 3 24, पीछे बचा 6, 8 8 64, 8 7 56, 8 तो ये आ गया 393750, 393750, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 393750। तो आपको क्या करना है, इस तरह से करना। और ये मैं जो बताया ना, 9 का डिवाइड करते हुए 540 लिख देते हैं जल्दबाजी में, ऐसा मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये गलती जल्दी में होती है कि नहीं होती है आपको। चलो आगे 14, आगे 3 उम्मीदवार XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया, XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया। ये भी CGL प्री के 2024 के, मैं प्री के सवाल बहुत सारे लेके आया हूँ। ये भी देखो प्री का सवाल है, ये भी प्री का सवाल है, ठीक है। ठीक है, लेटेस्ट वाले सवाल मिल रहे हैं ना आपको, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। 3 उम्मीदवार XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले। X ने Z को 5000 वोटों से भी पीछे छोड़ दिया यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी मत
अवैध नहीं पड़ा है तो मतदाता सूची में कुल मतदान कितने हुए। ठीक है, बहुत आसानी से सवाल इसको कर सकते हो, करो। 3 उम्मीदवारों ने XYZ ने एक चुनाव, वैसे तो मैं इस टाइप का सवाल आपको करवा दिया हूं, अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देता हूं। 14-15 तक तो करवा देते हैं, 2 आपके लिए छोड़े हुए हैं। 3 उम्मीदवार XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया, X को Y से 30% अधिक वोट मिले, तो क्या हुआ, XYZ 3 जने हैं, X को Y से 30% अधिक वोट मिले, तो Y से 30% अधिक मतलब 100 इसको मिला है तो 130 इसको मिला है, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले तो 125 इसको मिला, Y से Z 25% अधिक वोट मिले, इसको मैं थोड़ा काट देता हूं, तो 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 26 पंजे 130, ये हो जाएगा 25 पंजे 175, 125 सॉरी 25 पंजे 125, तो 26 20 रेशियो 25 हो जाएगा ये। अब इन तीनों का सम भी कितना था, 20 20 40 और 50 60 और 71 होता है ना, तो इन सब का सम 71 है और ये 71 दिया, तो ये दोनों कटने वाले हैं, ध्यान रख लेना, इनडायरेक्टली यही हम लोग को हिंट है। आगे 71 हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले। X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, तो मतलब 2625 ये कितने से पीछे छोड़ रहा है, तो 1 से पीछे छोड़ रहा है, तो 1 की वैल्यू हम लोग के पास में 5000 दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, तो कहने का मतलब ये जो पूरी वैल्यूज चल रही है ना, ये वोट मिले, ये मिले, वोट मिले, ये वोट तो तब मिलेंगे ना जब वोट देंगे, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो डाटा है ना, ये सब डाले गए वोटों के ऊपर में है, क्योंकि जब वोट डालेंगे तभी तो वोट मिलेंगे, ये बोल रहे ना वोट मिले, तो वोट मिले मतलब डालेंगे तभी तो मिलेंगे, तो कहने का मतलब ये जो डाटा है ना, सब डाले गए वोटों का है, 30% अधिक वोट, ये सब डाले गए वोट है, ये डाले गए हैं, लेकिन ये 71% मतदाताओं ने ही डाला है, तो कहने का मतलब जो भी टोटल वोट थे ना, उसका 71% ही डाले गए वोट है, इसका 71% ही डाले गए वोट है, ये डाले गए वोट है। तो डाले गए वोट की वैल्यू कितनी हो गई है, 80, टोटल वोट्स का 71%। तो पहले तो निकाल देते हैं कि डाले गए वोट हमारे दूसरे इक्वेशन से क्या आ रहा है, तो एक इक्वेशन तो है, एक इक्वेशन और ले लेते हैं। तो हमारे पास एक की वैल्यू अगर 5000 है, एक की वैल्यू अगर 5000 है, तो 71 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 71 की वैल्यू हो जाएगी 5000 इंटू 71, और ये 71 ही तो टोटल हमारे पास में डाले गए वोट है। डाले गए वोट कितने हैं, 26 20 और 25 यही तो है, ये 71 ही तो है, तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में डाले गए वोट है, डाले गए वोट है, तो डाले गए वोट हमारे पास में ये है, तो टोटल वोट इंटू 71% बराबर में हो जाएगा 5000 इंटू 71%, 71 5000 इंटू 71% से 71 कट गया तो परसेंट में बटा 100 आएगा, और बटा 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल वोट्स बराबर हो जाएगा 5000 इंटू 100, मतलब ये 2 जीरो और लगा दो, तो ये आ गया आंसर। अंडरस्टूड। चलो आगे लास्ट सवाल है हमारा, CGL 2024 फ्री का सवाल है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दो आपको होमवर्क दे देंगे। इन एन इलेक्शन, कितना हुआ, 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो हुआ, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा शायद। In an election between the two candidates P and Q, P got 78% of the total valid votes. In an election between the two candidates P and Q, P got 78% of the total valid votes. ठीक है, if the total votes for the electoral were इतने, तो हमारे पास total votes for the electorate were 7560, ये इतना से जो भी लिखा हुआ है, then अभी एक चीज और ध्यान रखना कि ये बोल रहा है कि टोटल वोट्स फॉर द इलेक्टोरेट, इसका मतलब बोल रहा है मतदाताओं के कुल मत इतने हैं। ठीक है, यदि मतदाताओं के कुल मत से इतने हैं, आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 15% ऑफ द वोटर पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इसको करने का ट्राई करो, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद में हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी करने का ट्राई करो 1 सेकंड के लिए, फिर हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। In an election between the two candidates P and Q, P got 78% of the total valid votes. अब देखो टोटल वैलिड वोट्स का 78% इसको किसको मिला है कि भाई हम लोग को P को मिला, P को 78% मिला है टोटल वैलिड वोट्स का, किसका, टोटल वैलिड वोट्स का। तो Q को टोटल वैलिड वोट्स का कितना मिला होगा, 22% मिला होगा, और वो वैलिड वोट से ही जीत हार होती है ना, जीत हार किससे होती है, वैलिड वोट से, इनवैलिड वोटों से कैसे होगी। तो जीत हार हमारे पास में ये कितना से जीता होगा, 8 में से दोगे 6, 7 में से दोगे 5, तो 56% से ये क्या होगा, क्या किया होगा, विनर रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, 56% से ये क्या रहा होगा, विनर रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास हो गया 56%। अब आगे सुनते हैं आगे क्या है। आगे बोल रहा है कि टोटल वैलिड वोट्स, इफ द टोटल वोट्स फॉर द
इलेक्टोरल वर इतना है, तो इलेक्टोरेट के लिए जो भी टोटल वोट्स रहते हैं ना, वही हमारे पास में टोटल मतदाता सूची का बात कर रहा है। ये मतदाता सूची है, ध्यान रखना। तो मतदाता सूची में 75,000 क्या 75,60,000, तो 75,60,000 जन है हमारे पास। कितने हो गए 756,000 जितने भी है देख लो। तो हमारे पास 756 और बाद में 4 जीरो है। तो इतने जनों ने हमारे पास में क्या हो गया टोटल मतदाता सूची में वोट्स है। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट क्यू ने कितना वैलिड वोट्स मिला है क्यू को, वो हम लोग को निकालना है। टोटल क्या बोल रहा है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट इफ 10% ऑफ द वोट्स वर डिड नॉट कास्ट। तो बोल रहा है कि 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% ने मतलब वोट नहीं डाला, तो 9% ने वोट डाला, मतलब 90% ने वोट डाला, मतलब 9/10 ने वोट डाला है। अब क्या बोल रहा है, एंड 15% ऑफ द वोट्स वर पोल्ड डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इनवैलिड हम लोग को कितने 15% ने इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड हम लोग के पास में हो गए हमारे पास में 85%, और 85% का वैल्यू कितना होता है 17/20, समझ गए ना। 15% का वैल्यू होता है 3/20, तो 20 के ऊपर में 3 हमारे पास में इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास में क्या हो गए वैलिड कितने हो गए 17/20, तो 17/20 हमारे पास में वैलिड हो गए। तो ये कितना हो गया, देखो इतना मतदाता सूची में थे, इतना ने वोट नहीं डाला, तो ये नहीं डाले हुए वोट हो गए, ये डाले गए वोट हो गए, और इतना ने हमारे पास में कितना हो गया 3/20 ने हमारे पास में इनवैलिड हो गए, तो ये वैलिड वोट्स हो गए। तो ये संख्या किसकी है, वैलिड वोट्स की। और वैलिड वोट का 22% ही तो हमारे पास में क्यू को मिला। क्यू को कितना मिला, क्यू को पी को करना 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिला है, तो क्यू को तो 22% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिला है। तो इसी का तो 22%, इसी का तो 22% जो है, इसी का तो 22% जो है वो क्यू को मिला है। और हम लोग को निकालना क्या, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट, क्यू को कितना मिला। अब क्या बोल रहे थे, वोटर पोल वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ये हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, बस यही निकालना है हम लोग को। और ये हमारे 11 का मल्टीपल है, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं 11 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन कौन सा है। लेकिन हो सकता है क्योंकि संख्याएं सेम दी है ना, 147312141372, मेरे हिसाब से ये सारे के सारे 11 का मल्टीपल ही दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से ही। तो क्या होगा, 2 से काटोगे तो 11 बार जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर देते हैं। यूनिट डिजिट में यहाँ पे 2 2 2 दे रखा है और 1 8 दे रखा है, देखते हैं क्या आते हैं। 9 4 54, तो ये हो गया 4, 7 का 7, 1 7 7, तो इंटू हो गया 7, 7 चौक 28, तो यूनिट डिजिट आ गया 8, 8 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो ये हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी होगी, 8 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, तो इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कर सकते हो, नहीं तो आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 आ रहा है ना, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 9 आएगा। किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन में अगर 9 डिजिटल सम आ रहा है तो वही होगा उसका आंसर। आगे देखते हैं, 3 4 5 6 7 6 13 13 4 17 18, वैसे इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, सबका 9 आ रहा है, तो डिजिटल सम से भी आप नहीं कर पाओगे, आपको यूनिट डिजिट से ही करना पड़ेगा। 9 4 54, 9 7 63, और ये हो गया 9 4 54, 4 4 7 चौक 28, 8 इंटू 1 8 हो गया, तो 8 यूनिट डिजिट, तो ये आंसर हो गया। तो आपको अगर ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, तो अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के लिए ये सवाल देखो, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड in an election, 80% of the voters cast their vote, out of which 5% of the votes polled were invalid. The winning candidate got 70% of the valid votes and won the majority of इतना, find the total number of the voters। ये करना है, ये 2024 के 17 तारीख की जो शिफ्ट थी, शिफ्ट 2 वो थी हमारे पास में। तो इसका आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है 16 लिख के, ठीक है, होमवर्क करके 16 लिख के देना है। उसके बाद में ये देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 80% मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़े। इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़े हैं। एक चीज ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने पूछा था कि बैलेट पेपर ब्लैंक का मतलब क्या होता है। देखो बैलेट पेपर जब ब्लैंक छोड़ते हैं ना, इसका मतलब है कि वो इनवैलिड वोट्स है। ऑब्वियस चीज है ना, बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब वो इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड बोलो चाहे बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ना बोलो, सब एक ही चीज है। वोट देने तो आए, दिए भी, लेकिन वो वोट गिने नहीं गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो ये इनवैलिड वोट्स होते हैं बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ने का मतलब। द विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 280 वोट्स मोर देन इट्स राइवल्स। द नंबर ऑफ द वोटर इन द लिस्ट वाज 16 और 17 दोनों हमारे पास में। ये सीपीओ 2023 का सवाल है और ये हमारे पास में 17 तारीख की शिफ्ट 2 का सीजीएल का सवाल है। तो दोनों सवाल को आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये 17 लिख के होमवर्क लिख के इसका जवाब दो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी 1 शॉट सीरीज चल रही है। जितने भी 1 शॉट सीरीज के लेक्चर्स आपके आ चुके हैं वो भी देख लो। कल हमारे पास में इसका रेस का सवाल हमारे पास में आ जाएगा लेक्चर, रेस का 1 शॉट आने वाला है, रेस और सर्कुलर मोशन का। उसके बाद में हम लोग एक और 1 शॉट प्लान कर रहे हैं। तो हमारे जैसे ज्योमेट्री का पार्ट सर्कल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलेंगे सर्कल का लेके आओ, आपके नेक्स्ट 5 दिन में आ जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ इश्यू हो गया था तो उसके कारण से हमारा लैपटॉप वगैरह का लफड़ा हो गया था, कुछ किसका, मेरा नहीं, टाइपिस्ट का।
तो वो कुछ लफड़ा हो गया था, तो उसका हम लोग सही कर रहे हैं और वो हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे रेस और सर्कुलर मोशन और उसके बाद में हमारे ये हमारी जो ये है का जियोमेट्री का पार्ट 3 ये भी आपको आ जाएगा। तो जल्दी से आप मुझे बताओ कि हाँ, तो वन शॉट से जो आप आ रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा आपको देखना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, उसके बाद जितने भी लेक्चर आ चुके हैं, ज्योमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया, प्रिज्म पिरामिड आ चुका है, बोटन स्टेम आ चुका है, उसको बहुत कुछ आ चुका है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी जाओ और वो भी आप पूरा का पूरा खत्म कर लो। और इसके अलावा हमारे पास में ये जो है वन शॉट सीरीज के अलावा पीवाईक्यू सीरीज, देखो जिस किसी के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, जो भी 2026 की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारी अगर अपने ये वन शॉट सीरीज के अलावा ये जो पीवाईक्यू सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली ना, आपको बहुत बेस्ट आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपको सारे सिलेबस आपका एक साथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो एसएससी पूछती है, सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो पीवाईक्यू सीरीज देख लो, इसके लेक्चर आ चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही आ जाएगा। ठीक है, आपका थैंक यू। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैथ्स के डाउट सॉल्व होते हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं भी उसमें जवाब देता हूँ, बाकी लोग भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू। और कमेंट करके ये मुझे बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो आपको जल्दी से जो टॉपिक चाहिए रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, होल लेक्चर। चलो बाय बाय, थैंक यू।